तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। नहीं, नया मानूंगा, नई शुरुआत होती है हमारे हीरो से, जो बड़ा सैड यहाँ पे था। क्योंकि जब स्कूल में था लड़की ने रिजेक्ट मार दिया, जब कॉलेज में गया लड़की ने रिजेक्ट मार दिया, जब ऑफिस में काम करने लगा वहाँ वाली लड़की को प्रपोज मारा, भाई उसने भी रिजेक्ट कर दिया। हर जगह से रिजेक्ट हो चुका है और कहता है हेलो गाइस, 28 साल का हो चुका हूँ, सिंगल प्लस वर्जन हूँ, आप लोग की तरह नल्ला हूँ, कोई भाव नहीं देता, मन तो कर रहा साला मर जाऊं, सलमान बॉय आओ और आके मुझे उड़ा दो। तो भगवान उसकी सुन लेता है। कोई बंदा ट्रक से आता है और आती है उड़ा भी देता है। हमारे मेन कट्टा को लगता है अरे यार मैं सिंगल प्लस वर्जन मर गया क्या, लेकिन उसका रिइंकार्नेशन दूसरे दुनिया में एक छोटे बच्चे के तौर पर होता है और कहता व्हाट, मेरा रिइंकार्नेशन हो गया क्या। और देखते ही देखते 18 साल का उम्र गुजर जाता है। हमारा मेन कट्टर मेंग नैंग नाम है, आराम से अपना कल्टीवेशन करता है और कहता नहीं यार ये मुझसे कल्टीवेशन नहीं हो रहा। कल्टीवेशन करना कितना हार्ड है। ब्रीथ होल्डिंग, इटर्नल एनर्जी, विटल एनर्जी और विटल स्पिरिट, ये छोटे छोटे 4 अलग अलग स्टेजेस है। अगर तुमने ये 4 पार कर लिया तो मेन जो कल्टीवेशन लेवल होता है एनर्जी गैदरिंग, उस लेवल पर आ जाओगे। हाँ वो मेन होता है। उससे पहले अभी छोटे छोटे 4 और होते हैं और हमारा मेन कटर वो 4 भी पार नहीं कर पा रहा है। मैं उस 4 में जो सबसे छोटा होता है ना, ब्रीथ होल्डिंग, अभी तक उस पर अटका पड़ा यहाँ पर हूँ। आई डोंट नो कब यहाँ पर होगा। बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और मेरा मकसद कोई हाई लेवल का, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का कल्टीवेटर बनना भी नहीं है। और जो पहला स्टेज होता है एनर्जी गैदरिंग, उस पर आ जाना है, लेकिन ये कर पाना भी मुश्किल है। मैंने किताबों के अंदर पढ़ा था पिछले जन्म में कि हीरो लोग आते हैं, पुनः जन्म लेते हैं, एक बार में स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा। उससे मुझे याद आया, मेरे गाँव में एक बंदा है जो एनर्जी गैदरिंग के 3rd लेवल पर ही है, लेकिन बड़ा स्ट्रॉन्ग है। उसके अंडर में 30,000 बंदे काम करते हैं, यानी एनर्जी गैदरिंग लेवल भी बड़ा हाई है। लेकिन साला मुझसे तो कुछ हो ही नहीं पाता। उतने में इसका भाई आवाज लगाता है, ओ साले तेरी दुल्हन आ गई। हमारा मेन कट्टर भी कहता है या आ रहा हूँ आ रहा हूँ। तो क्या ना, आज हमारे मेन कट्टर की शादी थी। ऐसा माना जाता है कि तुम 18 साल के हो गए और तुम कल्टीवेशन ज़्यादा नहीं कर पाए तो शादी कर लो, शादी कर लो। तो 18 साल का हो चुका हूँ, ज़्यादा कल्टीवेशन भी नहीं कर पाया, तो मैंने भी सोचा क्यों ना शादी ही कर लेता हूँ। शादी हो जाती है, रात की बारी थी, दुल्हन का चेहरा पहली बार देखता है और कहता वाह यार दुल्हन तो बड़ी प्यारी यहाँ पर है, फाइनली मुझे कोई बंदी मिल गई। तुम लोग तो अभी भी सिंगल हो ना, बहुत प्यारी है यार, बहुत ज़्यादा प्यारी है, क्या करूँ डरे गोप गोप, ना ना यार ये गंदा गंदा लगेगा, पहले बातचीत कर लेता हूँ। और कैसी हो, सब कुछ यहाँ पे ठीक है, तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल कितना है। ये भी कहती जो सबसे पहला होता है ना, अभी तक तो उसी पढ़ूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बात कर रहे हो, सच्ची में यार मैं भी अभी तक वहीं पर अटका पड़ा हूँ। हाँ, हम दोनों थोड़े कल्टीवेशन में नुबड़े हैं। वो भी कहती यार आपने सही यहाँ पे बोला। वो भी कहता भूख लगी है, ये भी कहती नहीं, ये भी कहता वेल आसमान में तारे कैसे लगते हैं, वो भी कहती बढ़िया यहाँ पे लगता है। तभी अचानक से अजीब सा मुंह बना लेती है। हमारा मेन कट्टर भी कहता है क्या हुआ, तुमने ऐसा मुंह क्यों बना लिया। ये भी कहती है नहीं आप मुझे ये बताइए, क्या मैं सुंदर नहीं लगती, क्या मैं गोरी चिकनी नहीं हूँ, क्या मैं सेक्सी नहीं लगती। हमारा मेन कट्टर भी कहता ना ना लगती हो। वो भी कहती है जब लगती हूँ हमारा सुहाग रात है, तो आप ये फालतू फालतू सवाल क्या पूछ रहे हो, क्यों ना हम दोनों चालू पड़ जाए। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे मेरी बीवी तो बड़ी नौटी है, चलो यार चालू पड़ जाते हैं। और वो दोनों चालू पड़ जाते हैं। अब भाई हमारे मेन कट्टर की आँख खोलती है आज से 12 साल बाद, जब उसके 3 बच्चे भी हो गए थे। वो लोग आवाज़ लगाते अरे पापा, अरे पापा उठिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड, पापा तो किसको बोले जा रहा है। वो तो डरे गले लग जाती है बीबी और कहती है थैंक गॉड अब जिंदा हो, वरना यार मैं तो एकदम रोने लग गई थी, आप कुछ बोल भी नहीं रहे थे, आपकी सांसें भी नहीं चल रही थी। हमारा मेन कट्टा पूरा डाउट में आ जाता कि हाँ ये सब चल क्या रहा है। तभी उसके सामने सिस्टम अपीयर होता है, जिसमें हमारे मेन कट्टा के बारे में पूरा डिटेल में लिखा हुआ था। सिस्टम का नाम है अनफोल्ड डेथ सिस्टम। और इसमें बेसिकली हमारे मेन कट्टर को पता चलता है कि वो मरने वाला है। फक, मैं ऐसे कैसे मरने वाला हूँ। यानी अभी मैं 30 साल का हूँ, जब मेरी शादी हुई थी जब मैं 18 साल का था, यानी 12 साल बाद आ गया। ये भी कहता रहे क्या हुआ बाबू, आप ऐसे ऐसी बातें क्यों बोले जा रहे हो। हमारा मेन कट्टर भी कहता ना अरे मैं थोड़ा कुछ और सोच रहा था। उसकी बेटी भी कहती पापा अचानक से आप बेहोश हो गए, कुछ बोल भी नहीं रहे थे, आवाज़ आना भी बंद हो गया था, मैं तो डर गई थी।
हमारा मेन कट्टा भी कहता हो ये मेरी बेटी यहाँ पर है और ये पक्का मेरा बेटा होगा और ये मेरा सबसे बड़ा बेटा यहाँ पर होगा। अच्छी बात है, अच्छी बात है, तुम लोग जाओ बाहर जाके खेलो, मुझे तुम्हारे मम्मी के साथ कुछ बातचीत करना है। तो वो लोग निकल पड़ते हैं। हमारा मेन कट्टा बीबी से कहता है पास में आओ, वो भी कहती बोलो क्या हुआ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुमसे कुछ बोलना है, प्लीज़ सुन के चौक मत जाना। वो भी कहती क्या बोलना है। हमारा मेन कट्टर भी कहता वेल देखो मुझे कुछ याद नहीं, मुझे आखिरी बार मालूम है क्या याद है, जब हमारी शादी हुई थी बातचीत हो रही थी, तुमने बोला कि बातचीत क्यों करना, चलो गॉप गॉप करते हैं, और हमने गॉप गॉप किया था, याद आया, बस मुझे वही याद है, उसके बाद कुछ भी याद नहीं। ये भी कहती है आपकी याददाश्त चली गई। हमारा मेन कट्टर भी कहता है या बस वहीं तक याद है, उसके बाद हमारे बीबी बच्चे मुझे वो याद नहीं। ये भी कहती चलो एटलीस्ट मैं तो याद हूँ, वरना पता चला मुझे ही छोड़ के चल गए। हमारा मेन कट्टर भी कहता है लेकिन मुझे बच्चों के बारे में कुछ नहीं मालूम, बच्चों का नाम भी नहीं मालूम। ये भी कहती है हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे हंस क्यों रही हो। तो ये भी कहती है हंसू ना तो क्या करूं, ऐसा लगता है कि आप खुद ही छोटे बच्चे जैसे हो। अरे यार 30 साल के हो गए, 30 साल के, आपके इतने बड़े बड़े बच्चे यहाँ पर हो गए। हमारा मेन कट्टा भी लग करे मैं क्या करूं, लिटरली जब मैं 18 साल का था तब सोया था और डायरेक्ट 12 साल बाद जगूंगा, तो ऐसी बातचीत यहाँ पे होगा ना। वो भी कहती चलो कोई ना आराम कर लीजिए, कल तक शायद ठीक हो जाए। फिर अगले दिन की बारी आती है, लेकिन हमारे मेन कट्टर को कुछ याद नहीं आता। तो ये समझ जाता है कि बेसिकली मैं फ्यूचर में आ गया हूँ किसी टाइप का, लेकिन कैसे क्या हुआ मुझे कोई आइडिया नहीं है। हाँ लेकिन मेरा सिस्टम मुझे याद है, सिस्टम सामने आओ, सिस्टम सामने आता है, कई सारी चीज़ें लिखी हुई है और उसमें ये लिखा हुआ था कि तुम्हारी जितनी भी ज़िंदगी है ना, तुम अपने ज़िंदगी का लगभग 10% यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो मेरा ज़िंदगी उसका 10% कैलकुलेशन कर लेता है, तो आइडिया लगता है कि मैं टोटल 80 साल जीऊँगा और 80 साल का 10% 8 साल होगा, यानी मैं 8 साल यहाँ पे स्पेंड कर सकता हूँ और बाद में नॉर्मली अपने टाइम पर लौट जाऊँगा जब मेरी शादी हुई थी। समझ गया, ये मेरे सिस्टम की खासियत है। और ये जो 8 साल मैं यहाँ पे ट्रेनिंग करूँगा ना, और सारा ट्रेनिंग का पावर और मेमोरी मुझे याद होगा जब मैं वापस जाऊँगा। तो हुआ यार, ये तो वाकई में कमाल का है। तो मुझे यहाँ पे कल्टीवेशन करना स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन उससे पहले काइंड ऑफ मैं फ्यूचर में आ चुका हूँ, जो आगे चल के मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होगा, मेरे ऐसे बच्चे होंगे, मेरी बीबी ऐसी होगी। तो आसपास देख लेता हूँ फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है मेरे साथ। तो सबसे पहले बच्चे, एक एक करके बच्चों के बारे में बताता हूँ। मेरा बड़ा बेटा मेंग नैंग इसका नाम है, मेरा मंझला बेटा उसका नाम है मेंग जियंग, और मेरी सबसे छोटी बेटी मेंग शेंटेन उसका नाम है। अभी यार कितना अजीब सा नेम है, मैंने यहाँ पे दिया है क्या, एक सेकेंड। और ये बाम्बू, ये बाम्बू कहाँ से आया। बेटी भी कहती है अरे पापा ये बाम्बू का पेड़ तो आपने लगाया था। ये भी कहता है या क्योंकि बाम्बू से आपको बहुत सारी चीज़ें बनाने आता है। अरे इतना बेहतरीन तो गांव में कोई नहीं बनाता। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड क्या बात कर रहे हो सच्ची में। ये लोग भी कहते हैं या सच्ची में यार पापा सब कुछ आप ही बनाते हो, घर के अंदर लाते हो, घर के अंदर बहुत सारी चीज़ें थी और ये सब कुछ पापा आपने यहाँ पे बनाया है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रहे मैंने पिछले जन्म में ये लकड़ी का काम बनाना सीखा था, ये जन्म में भी मेरे को आता था लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं मारा। ऐसा लगता है इन 12 साल के अंदर मैंने ट्राई मारा और मेरी एबिलिटी वाकई में काफ़ी काम आ गई। नाइस। फिर बीबी से मिलता है, बीबी भी कहती है कि वेल मैं तो सोच रही थी कि चौथी और पांचवी बच्ची भी पैदा यहाँ पे कर लूँ, लेकिन मैडम क्वेन ने मुझे रोक दिया। आप मैडम क्वेन को जानते हो ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना मैं नहीं जानता, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं अब ये मैडम क्वेन कौन है और हमारा मेन कैरेक्टर इन 8 सालों में क्या करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर और बीबी बातचीत कर रहे थे तो किसी लेडी क्वीन के बारे में बात होता है कि आप लेडी क्वीन को जानते हो ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना मैं नहीं जानता। वो भी कहती है अरे लेडी क्वीन हमारे पड़ोस की गाँव की एक लड़की यहाँ पर है और माँ कसम क्या लड़की है, 22 साल की उम्र की है और विटल स्पिरिट स्टेज पे जा चुकी है। याद है ना, मेन कल्टीवेशन स्टार्ट होने से पहले 4 अलग अलग स्टेजेस आते हैं, उसमें से ये चौथा स्टेज आता है और वो 22 साल की उम्र में जा चुकी है। हमारा मेन कैरेक्टर सुन के चौंक जाता है और कहता है क्या बात कर रही हो, सच्ची में क्या यार 22 साल की उम्र में कैसे। ये भी कहती है 22 साल की उम्र में कल्टीवेशन भी कर लिया प्लस 3 बच्चों की माँ भी बन गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता गजब है यार, यार मानना ही पड़ेगा, इतना कोई टैलेंटेड कैसे हो सकता है। अब मुझे मालूम है कि मैं यहाँ पे कुछ ही साल का टाइम जीऊँगा, वापस फिर अपने 18 साल की उम्र में चल जाऊँगा। तो जाने से पहले जितना नॉलेज और जितना एक्सपीरियंस हो सके ले लेता हूँ, काम आएगा मेरा।
ये भी कहती वेल कुछ हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या हुआ था इनके साथ। ये भी कहती वेल वो एक दिन अपने मायके लौटी थी। जब लौटी थी ना तो एक कमाल का फ्रूट मिला था, शाह फ्रूट। उसको खाती तुम्हारा टैलेंट और तुम्हारा लेवल है ना फटाफट बढ़ता है। हाँ लेकिन स्टार्टिंग का जो 3 छोटा छोटा लेवल होता है ना वहीं पे काम आता है, और ज़्यादा हाई लेवल के हो तो फ्रूट काम नहीं आएगा। तो उन्होंने खा खा के अपने आप को चौथे लेवल पे पहुंचा दिया। बढ़िया है। उसके बाद वो पेड़ है ना गाँव में भी लेकर आई थी जो गाँव के बच्चे भी खा सके। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो अगर मेरे टाइम पे भी वो फ्रूट होता ना मैं अपना कल्टीवेशन बढ़िया कर पाता। चलो कोई ना यार, मेरे जो बच्चे लोग हैं वो फ्रूट का फ़ायदा उठा के कल्टीवेशन कर पाएंगे। आई लाइक इट यार, आई लाइक इट वेरी मच। तो बीवी कहती है क्या लाइक इट। ये भी कहता है यही शादी हो गई, बच्चे हो गए, मिल बांट के घर का काम यहाँ पे कर रहे हैं, हैप्पी हैप्पी ज़िंदगी हमारी। बीवी कहती है यस आई ऑल्सो लाइक इट। शाम हो जाती है, हमारा मेन कैरेक्टर अपना कल्टीवेशन कर रहा है और बढ़िया हो रहा है। जब मैं 18 साल का था, और तो 18 साल एक जवानी होता है, उस समय ज़्यादा एक्सपीरियंस भी ना होना और कुछ भी ना होना एक प्रॉब्लम होती है। लेकिन 30 साल की बॉडी में काफ़ी नॉलेज और काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो पहले के मुकाबले काफ़ी तेज़ी से इंप्रूव हो रहा है। अब फाइनली साल का वो टाइम आ चुका है जब पेड़ से फ्रूट आता है, साफ फ्रूट जो गांव के बच्चे लोग को मिलता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता हो कहता हो यही पेड़ है क्या जिसे मैडम का फ़ायदा हुआ था। बीबी कहती या ये, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर के बच्चों को नहीं मिलता क्योंकि अभी उनकी बारी नहीं आई है कल्टीवेशन करने की। कल्टीवेशन करने की एक एज होती है, उसी एज में कल्टीवेशन कर सकते हैं। फिर लोग घर पे आते हैं, घर पे खाना बना हुआ था। बीबी भी कहती है कि वेल यार ऐसा बोला जाता है कि विटल स्पिरिट जो चारों में सबसे हाई लेवल होता है एक बार वहाँ पे तो आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद मेन एनर्जी गैदरिंग लेवल जहाँ से मेन कल्टीवेशन स्टार्ट होता है वो कर पाना काफ़ी मुश्किल यहाँ पर होता है। लेकिन मैडम क्वेन उन्होंने अपना कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया, बहुत जल्दी उस पर पहुँच भी जाएंगे। बाय द वे आपकी याददाश्त वापस आई कि नहीं आई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना अभी तक तो नहीं आया, देखते हैं। ये भी कहती है डोंट वरी, खाइए पीजिए एंजॉय कीजिए, याददाश्त का क्या है, एक ही मिट गया हम दूसरी याददाश्त यहाँ पे बना लेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाह बीबी शुक्रिया सपोर्ट करने के लिए। खाने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर फिर से कल्टीवेशन करने पर लग जाता है और नोटिस करता है पहले के मुकाबले काफ़ी बढ़ गया है। तो डायरेक्ट बीबी के पास आता है, बीबी बीबी सुनो ना। वो भी कहती क्या हुआ रात को सो क्यों नहीं रहे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रे मैं पहले से दूसरे स्टेज पे फाइनली चल आया। ये भी कहती है फाइनली चला गए क्या। अब आते भाई डायरेक्ट 2 साल बाद, जब है ना बीवी लोग ऐसा कपड़ा धो रहे थे, आपस में एक दूसरे के पति के बारे में बात कर रहे थे। हमारी बीवी भी वहीं पे थी, हमारी बीवी। तो पूछ लिया जाता तुम्हारे पति का क्या। ये भी कहती मेरे पति हाँ कर रहे हैं अपना कल्टीवेशन बढ़िया। दूसरी भी कहती अरे इनके पति कल्टीवेशन ना भी करे तो भी चलेगा, अरे बहुत ही अच्छे आदमी है, मेहनती आदमी है, लकड़ी का काम करते हैं, अपने बीवी बच्चों को खुश रखते हैं, मिल बांट के घर के काम के लिए भी हेल्प करते हैं, हमेशा शॉपिंग पे लेके जाते हैं, नई नई साड़ियाँ, नई नई जूते, नए नए पर्स, मेकअप का सामान, अरे यार ज्वेलरी सब ला के यहाँ पे देते हैं। पति हो तो ऐसे, एक हमारे पति को देख लो, नल्ले यहाँ पर है, घर पे बैठ के बस गपा गप करते रहते हैं, कल्टीवेशन भी कुछ खास होता भी नहीं है। अरे यार मैंने सुना ये कुछ वैलेंटाइन डे भी मनाते हैं। दूसरी भी कहती है सच्ची में, यानी बाकी औरतों का हमारे मेन कैरेक्टर से बड़ी जलन हो रही थी। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर आ भी जाता है और कहता है बाबू चलो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। ये भी कहती या मैं आई। बाकी औरतें भी कहती हैं देख रहे हो क्या, पति हो तो बिल्कुल ऐसा। हमारी मैडम जी भी खुश है कि हाँ यार पहले ऐसे नहीं थे, लेकिन जैसे 2 साल से याददाश्त गई है ना तब से ऐसे बन गए, एंड आई लाइक इट यार। अब आते हैं भाई 4 साल बाद, हमारे मेन कैरेक्टर का जो बड़ा बेटा है ना अब वो 18 साल का हो चुका है। अब वो भी शादी करना चाहता है और कहता मम्मी पापा मैं शादी करना चाहता हूँ, कल मिलेंगे। मम्मी कहती ठीक है मेरे बेटे, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर अजीब सा मुंह बना के बैठा था। तो बीबी कहती क्या हुआ, हमारे बच्चे की शादी होने वाली है और आप ऐसा मुंह बना के क्यों बैठे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्योंकि अरे यार मतलब यार ये क्या करूं, इतना टाइम गुजर चुका है, मेरे बच्चे की भी शादी होने वाली है और अभी तक मैंने ज़्यादा कुछ उखाड़ा भी नहीं। बीबी कहती क्या हुआ, अरे यार बेटा शादी करके नहीं जाने वाला, बहू लेकर आएगा। ये भी कहता उसको लेके मैं सैड यहाँ पे नहीं हूँ, बस ये कहना चाहता हूँ कि यार याद है जब हम 18 साल के यहाँ पे थे। ये भी कहती अरे यार क्या 18 साल, आपकी याददाश्त अभी तक नहीं आई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं आया, बस ये कहना चाहता हूँ आई लव यू वेरी मच। और हमारा मेन कैरेक्टर बैक टू नॉर्मल हो जाता है। हाँ कहानी के बीच में 2 साल राइटर ने गायब कर दिया, लेकिन टोटल 8 साल का टाइम गुजर चुका था। इसके लिए तो हमारा मेन कैरेक्टर का बेटा भी 18 साल का हो चुका था। अब जैसे 8 साल का टाइम पूरा हुआ, अपनी बीबी को जैसे उसने आई लव यू बोला, वैसे ही बैक टू नॉर्मल 8 साल का एक्सपीरियंस लेके वापस अपनी बॉडी के अंदर आ चुका है। फिर अचानक से कुछ समय बाद बीबी की आँख खुलती है, वो भी कहती है अरे बाबू आप जग गए।
हमारा मेन कट्टर भी कहता है या मैं जग गया, तुम सो जाओ और सोना है तो मैं तैयार होता हूँ। तो हमारा मेन कट्टर तैयार होते ही कल्टीवेशन करने लग जाता है। सिस्टम में अपना सब कुछ यहाँ पे देखता है तो उसमें सब कुछ नॉर्मल था, क्योंकि देखो मैं गया था फ्यूचर में तो वहाँ का मैंने एक्सपीरियंस ले लिया, लेकिन वो एक्सपीरियंस मेरे दिमाग में है, मेरी बॉडी में कोई चेंजेस नहीं हुआ, क्योंकि बॉडी तो नॉर्मली ऐसा ही था ना। तो उस एक्सपीरियंस के यूज़ करके अगर मैंने कल्टीवेशन किया तो ये बॉडी बहुत ही अच्छे से इंप्रूव यहाँ पर होगा। तो मुझे वैसा ही कल्टीवेशन करना चाहिए जैसे कि मैंने फ्यूचर में किया था। तो हमारा मेन कट्टा बढ़िया कल्टीवेशन करता है और इसका लेवल अप हो जाता है, एक छोटा सा लेवल। हमारा मेन कट्टा भी कहता देखा एक्सपीरियंस और नॉलेज का यही फ़ायदा होता है, फटाफट हो जाता है, लेकिन यार इससे ज़्यादा नहीं होगा, मुझे और मेहनत करना पड़ेगा। तो सिस्टम भी कहता है डोंट वरी, उसके लिए हमारे पास एक छोटा सा टास्क है, वो पूरा कर लो। हमारा मेन कट्टा भी देखता है टास्क, कैसा टास्क है। तो पता चलता है एक बंदा यहाँ पर है, उस बंदे को मारना पड़ेगा, जो बंदा आपसे एक लेवल हाई होना चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हट यार ये क्या बात हो गई, हालांकि मैं अभी तक पहले लेवल पर हूँ, पहले से दूसरे पर आया, तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे तीसरे लेवल के बंदे को मारना पड़ेगा। हाँ लेकिन यार कैसे मारूंगा, और ऐसे में किसी मासूम आदमी को क्यों मार दूँ, मुझे किसी टारगेट को ढूंढना चाहिए। तो उसको याद आता है इनके गाँव में एक आदमी है गुंडागर्दी करता रहता है, मासूम लोग को परेशान करता रहता है, अगर मैंने उसको जान से मार डाला तो इसमें कोई बुराई नहीं होगी। हाँ अब मेरा अगला मकसद वही है। अब आते भाई कुछ समय बाद हमारे मेन कट्टर की भाभी खाना लेकर आती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो ना, जब मैं कुंवारा था भैया भाभी तो आप लोग के साथ रहता था, लेकिन अब मैं शादीशुदा हूँ ना, तो सोच रहा हूँ अपना कोई नया घर ले लूँ। भैया भी कहता है, भाभी भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, भाई भी कहता है डोंट वरी तुम्हारे लिए हम देखेंगे कोई नया घर का बंदोबस्त करवा लेंगे। बाय द वे तुमने कोई नया घर ढूंढा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या वो जो जंगल है, जंगल के कोने में हमारी ज़मीन है ना, तो भाभी भी कहती वट जंगल के कोने वाली जमीन, अरे ना वो तो भूतिया मानी जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कोई भूतिया भूतिया नहीं है, वहीं पे बढ़िया सा घर बना के रहेंगे। क्यों भैया, भैया भी कहता यार सही बोले, तो उसके लिए जो भी सामान लगेगा हम ला के दे देंगे, तुम बस घर बनाने की तैयारी करो। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह भैया जी शुक्रिया। और बाद में हमारा मेन कट्टा मार्केट में आ जाता है सामान बेचने के लिए, जहाँ पे एक औरत देख लेती है पड़ोस की और कहती है अरे 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 कल ही तुम्हारी शादी हुई और आज मार्केट में काम करने के लिए भी आ गए, अरे तुम्हारी नई नई बीबी भी आई है। वो भी कहती हेलो आंटी जी, ये भी कहती अरे सही बीबी हो। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखो मैंने इतने सारे मांगा एक्सप्लेन किए, मुझे तो याद भी नहीं, 400-500 मैंने कर दिया होगा, जिसमें आधा से ज़्यादा तो कल्टीवेशन वाले थे। लेकिन ये जो कल्टीवेशन मांगा है ना, द मोस्ट रियलिस्टिक, देखो इसमें हमारा मेन कट्टा जब फ्यूचर में गया था तो लकड़ी का काम करता था जिससे पैसे कमाता था और साइड में कल्टीवेशन भी करता था, और इसमें जब प्रेजेंट में तो मार्केट में सामान बेच रहा है, यानी मालूम है घर का खर्चा चलाने के लिए कोई ना कोई काम करना पड़ेगा, जो काम से पैसे आएंगे वो पैसों का पिल लेंगे, बाकी सामान लेंगे और कल्टीवेशन करेंगे, वरना बाकी मांगा के अंदर वो लोग करते रहते और पैसा ऑटोमेटिक आता रहता है। वो लॉजिक कभी समझ नहीं आता, इसमें बढ़िया राइटर ने लॉजिक यूज़ किया। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कट्टा शादी के बाद सुबह सुबह दुकान खोल लेता है अपना मार्केट में, तो पड़ोस की कोई आंटी देख लेती है और कहती है अरे शादी के बाद भी डायरेक्ट दुकान पे आ गए, अरे 2-4 दिन छुट्टी ले लेते, बीबी के साथ टाइम स्पेंड करते। बीबी भी साथ में आ गई थी, वो भी कहती ना यार रात काफ़ी था मज़े के लिए, दिन में काम करना चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता बोलो आंटी जी कोई काम कुछ सामान पसंद आया, वो भी कहती अरे ये वाला कितना अच्छा लग रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ले लो आंटी हमारी ओर से फ्री में। वो भी कहती अरे बेटे फ्री में नहीं ले सकती, बदले में तुम्हें चुगली कर देती हूँ। अरे तुम्हें मालूम है हमारे पड़ोस के गांव में जो शर्मा जी की बेटी है ना, वर्मा जी के बेटे के साथ भाग गई, और शर्मा जी की जो मम्मी है ना, अरे वर्मा जी के पति के साथ यहाँ पे भाग गई, उनका नौकर पड़ोस की कुतिया के साथ भाग गया। हाय राम आजकल तो जमाना ही खराब है। हमारा मेन कट्टर भी कहता क्या बात है आंटी, ऐसी चुगली मुझे ला के देते रहना, अगला हेयर पिन भी आपको फ्री में दे दूंगा। आंटी भी कहती अरे नहीं बेटे रहने दो, वरना चुगली बेच बेच के अगर मैं चीज़ें लेने लगी ना कंगाल हो जाओगे तुम। फिर शाम हो जाती है, सामान बेच के दोनों मियाँ बीबी घर पे आते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो इसी बात पे आ जाओ, गर्मा गर्म पानी के अंदर पैर डालो मज़ा आ रहा है। तो दोनों मियाँ बीबी मिलके गर्मा गर्म पानी में मज़े लेते हैं। तभी हमारा मेन कट्टर बीबी से पूछ लेता है कल्टीवेशन करोगी क्या ना, जब उसने फ्यूचर में देखा था तो फ्यूचर में बीबी कल्टीवेशन नहीं कर रही थी, तो लेकिन हमारा मेन कट्टर नहीं चाहता क्योंकि औरतों को सपोर्ट करता है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता करोगी, वो भी कहती है क्या करोगी, शादी से पहले करती थी, जब नहीं हुआ तुमसे शादी हो गई।
अब क्या करना, शादी के बाद तो सब लोग छोड़ देते हैं, मैं तो वैसे भी नल्ली नुबड़ी यहाँ पर हूँ, फालतू फालतू में क्यों टाइम वेस्ट करना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कुछ भी फालतू नहीं है, देखो मेरे पास तुम्हारे लिए कल्टीवेशन टेक्निक है, पसंद आएगा तुमको। वो भी कहती है सच्ची में। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ सच्ची में। वो भी कहती है पैसे लगेंगे ज़्यादा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तो मेहनत करेंगे, और ज़्यादा मेहनत यहाँ पे करेंगे, मैं लकड़ी का काम स्टार्ट कर दूंगा। वो भी कहती है ठीक है यार, अगर आप इतना मेरे को सपोर्ट करते हो आई एम रेडी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुमको सपोर्ट करने के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा रेडी हूँ। वो भी कहती है लेकिन बाकी औरतें नहीं करती। हमारा मेन कट्टा भी कहता है भाड़ में जाए बाकी औरतें, मेरी वाली करेगी, अच्छे से करेगी। और याद है ना जंगल के पास वाले ज़मीन पे घर बनाना था, घर बन जाता है, पूछा भी जाता है ठीक हो बाबू। हमारा मेन कट्टर भी कहता है यार ठीक हूँ। हमारा अपना प्यारा सा होम स्वीट होम, बीबी कहती है या होम स्वीट होम। हमारा मेन कट्टा भी कहता है चलो सही है यार, खाना खाने चले। ये भी कहती है या चलो खाना खाने। खाना खाने के बाद दोनों मियाँ बीबी बैठ के कल्टीवेशन करने लगते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है चलो अब दोनों मियाँ बीबी कल्टीवेशन करेंगे, लेट मी सी। तभी हमारे मेन कट्टर को याद आता है यार फ्रूट है, मुझे वो भी लाना है प्लस उस आदमी को मारना है, ये दोनों मकसद यहाँ पे पूरा करना है। नोटिस करता है जो बीबी है ना, बीबी भी सेकंड लेवल पे जा चुकी है। वो भी कहती यार चली गई मैं, बढ़िया अच्छा यहाँ पे लगा। हमारा मेन कट्टा भी नोटिस करता है अब एक जलन हो रही है मेरे को, बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, क्योंकि याद है ना मैं 8 साल फ्यूचर में जाके कल्टीवेशन किया, फिर यहाँ पर आकर तो जाके मैं गया और मेरी बीबी तो ऐसी चली गई ओए। बीबी कहती क्या हुआ, रो क्यों रहे हो। हमारा मेन कट्टर भी कहता खुशी के आंसू है, खुशी के आंसू। वो भी कहती है अच्छा सच्ची में। हमारा मेन कट्टर भी कहता है या मुच्ची में। देखो इंसान का जो टैलेंट होता है ना वो 2 चीज़ों में डिवाइड होता है, कंपैरिजन एंड फाउंडेशन। यानी तुम्हारा समझने का नॉलेज कितना है प्लस तुम्हारी बॉडी की कैपेसिटी कितना है। अगर तुम्हारा समझने का नॉलेज बहुत है तुम सीख सकते हो, लेकिन तुम्हारा बॉडी संभाल ही नहीं सकता तो वो भी बेकार है। अगर तुम्हारा समझो बॉडी का पावर बहुत है, तुम संभाल सकते हो लेकिन नॉलेज ही नहीं है, वो भी बेकार है। तो फ़ायदा इसी में कि दोनों चीज़ अच्छे से मेंटेन करो, समझी कि ना समझी। वो भी कहती वाह उतना समझ नहीं आया लेकिन नोटिस कर लेती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो पिछले फ्यूचर में देखा था कि क्यूएन नाम की जो लड़की है शाह फ्रूट मिलता है जिससे वो टैलेंटेड बनती है, मुझे वो शाह फ्रूट इस बारी जाके लाना चाहिए। रात हो जाती है तो वो भी कहती है अरे उससे मुझे याद आया हमारी एक आंटी लिए बड़ी कमाल की है, शादी हुई थी आई मीन मुलाकात हुई थी तो कह रही थी कि बच्चे कब पैदा करना है। कम ऑन यार अभी अभी तो हमारी मतलब समझ रहे हो ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता छोड़ो यार हम करेंगे ना शादी, पक्का करेंगे, हमारे 3 बच्चे होंगे। ये भी कहती है अच्छा पहले तो आपने बोला था कि आपको बच्चे नहीं चाहिए। हमारा मेन कट्टर भी कहता अरे मैंने कब बोला कि बच्चे नहीं चाहिए, चाहिए चाहिए मेरे को भी बच्चे यहाँ पे चाहिए। वो भी कहती है अच्छा तो मैं आपको बताना भूल गई आई एम प्रेग्नेंट। हमारा मेन कट्टर भी कहता है अबे सच्ची में। वो भी कहती चौक क्यों रहे हो, हमने किया तो था, हमने तो सुहाग रात वाले दिन ही किया था, फिर तो होंगी ना। हमारा मेन कट्टर भी कहता हाँ ये खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। आने दो उनको भी हम कल्टीवेशन करना बढ़िया यहाँ पे सिखाएंगे, हमारा बेटा बहुत ही बढ़िया कल्टीवेटर बनेगा। ये भी कहती है एक सेकंड आपने ऐसा क्यों बोला हमारा बेटा, हमारी बेटी भी तो हो सकती है। हमारा मेन कट्टर भी कहता हाँ लेकिन देखना पक्का पहला वाला हमारा बेटा होगा, क्योंकि मैंने फ्यूचर में यहाँ पे देखा है, फिर हमारी छोटी सी एक बेटी भी होगी, अरे हम सब बढ़िया यहाँ पे करेंगे। 1 महीने बाद आते हैं, हमारा मेन कट्टर फाइनली ढूंढ के शाह फ्रूट के पास आ जाता है और कहता चलो ये ना जो 4 साल बाद मैडम क्वेन यहाँ पे ढूंढेगी, लेकिन मैंने पहले ढूंढ लिया जिससे अपना फ़ायदा यहाँ पे करूँगा। इसको बेच बेच के पैसे भी कमाऊँगा, उन पैसों से कल्टीवेशन करना भी आसान होगा। तो टोकरी भर के घर पे लेकर आता है। बीबी पूछ लेती है ये क्या है। हमारा मेन कट्टर भी कहता कमाल का फ्रूट है, इसे खाने से तुम्हारा कल्टीवेशन इंप्रूव होगा। वो भी कहती है स्पिरिचुअल फ्रूट। हमारा मेन कट्टर भी कहता हाँ लेकिन मुंह बंद कर, एग्जैक्टली स्पिरिचुअल फ्रूट नहीं है, लेकिन ये स्टार्टिंग के जो छोटे छोटे लेवल होते हैं ना ये उनमें हेल्प करेगा, हाई लेवल पे नहीं करता, लेकिन ये भी काफ़ी हमारे लिए। वो भी कहती ओके ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अब आते भाई कुछ समय बाद जब मैडम जी का थोड़ा और लेवल अप हो जाता है, हमारा मेन कट्टर अपना चेक करता है तो इसका भी थोड़ा सा लेवल अप हो चुका था। वाओ यानी ये फ्रूट वाकई में काम यहाँ पे कर रहा है, मेरा भी हो गया। बीबी कहती है सच्ची में यार सही है यार, हम देखते ही देखते बहुत जल्दी
कि वाई गैदरिंग स्टेज पे यानी जो मेन लेवल होता है उस पर चल जाएंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना वो तो बहुत आगे की बात है, उस पर जाना मुश्किल होता है, हम उस पर नहीं जाएंगे, हम बाकी का काम यहाँ पे पूरा करेंगे, जैसे कि बाकी कल्टीवेशन। ये भी कहती वाओ बाबू आप कितने स्मार्ट हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार आई एम फकिंग स्मार्ट। उससे मुझे याद आया सिस्टम ने मुझे मिशन दिया था एक आदमी को मारने का, वो अभी भी अधूरा है, अभी मुझे वो पूरा करना है। और रही बात उसको कैसे मारे, डोंट वरी देख यहाँ पे लेंगे मारेंगे। अब आते भाई उसी आदमी की ओर। हमारा मेन कैरेक्टर उसके पास आता है लकड़ी का टेबल लेकर और कहता आपने ये टेबल का ऑर्डर दिया था ना, वो भी कहता या और पैसे बगल में लेके चल जा। तो हमारा मेन कैरेक्टर पैसे लेकर आता है और आती उसने क्वेन नाम की जो औरत थी ना जिसके बारे में बीवी ने पिछले जन्म में बोला था, आई मीन फ्यूचर में बोला था, उससे मिलने आता है। वो तो डायरेक्ट अटैक कर देती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता आराम आराम से यार, इसके बारे में जो बड़ी बड़ी बातें मैंने सुनी थी इस बार मैंने देख लिया और वाकई में कमाल की यहाँ पर है। अरे मैडम जी रुक जाओ यार, मेरे पे अटैक मत करो। ये भी कहती है अरे तुम बीच में क्यों आए, मर जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता सॉरी मैडम क्वेन। वो भी कहती है लेकिन प्रॉब्लम क्या है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे वो कमीना गुंडा आदमी बच्चे के पीछे पड़ा है, बच्चे को किडनैप कर रहा है। ये भी कहती व्हाट क्या बक रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैंने देखा था किसी के घर पे चोरी चुपके से घुसा था। ये भी कहती अच्छा रुको यार अभी आ रही हूँ। तो भागते भागते घर पे आते हैं जहाँ पे वो कमीना आदमी वाकई में किसी बच्चे को किडनैप कर रहा था। तो ये भी कहता बे तू यहाँ पे कैसे चली आई। अरे यार मैं बढ़िया किडनैप करने वाला था, एंड टाइम पर रोक दिया, ये बच्चा भी रोने लगा, एक्सपोज ना हो जाऊं। तो बच्चे को ही पकड़ लेता है और कहता अगर मेरे सामने कोई आया तो बच्चे को उठा के फेंक दूंगा, फिर बच्चा भी मर जाएगा। वो भी कहती है अबे ये देख ऐसा मत कर। हमारे मेन कट्टा तेरा लेवल कितना है। ये भी कहता अभी तो मैं सेकंड लेवल पर ही हूँ। ये भी कहती चलो कोई ना, अबे कमीने रुक जा, बच्चे को नीचे यहाँ पे छोड़ दे। वो भी कहता ना बच्चे को लेके भाग जाऊंगा। खिड़की से भागने वाला था लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर खिड़की के पीछे आ जाता है। उतने में आगे से मैडम अटैक करती है और उतने में हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से आता है और बच्चे को बचा लेता है। उतने में आंटी अटैक करके उसका हाथ काट देती है। वो भी कहता मेरा हाथ काट दिया। ये भी कहती साले कुत्ते 2 साल से हमारे गांव के बच्चे गायब हो रहे थे, मैं भी सोचूं कौन गायब कर रहा है, कमीने आज तू हमारे हाथ में लग गया। उतने में पीछे से एक औरत आती है वही जिसका बच्चा किडनैप हो रहा था और हमारा मेन कैरेक्टर इसी का फायदा उठाता है और एक पॉइजनस तीर उस कमीने के गले में मारता है जिससे वो कमीने की मौत होने वाली थी। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर एक्टिंग करने लगता है ओ साले क्या खाया तूने बोलो साले क्या खाया, इसकी ऐसी की तैसी। वो लोग भी कहते क्या हुआ मर गया क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या मर गया, साले ने कोई पॉइजन खा लिया था। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखा कितना दिमाग यूज़ किया। हमारा मेन कैरेक्टर से एक लेवल हाई था और सिस्टम ने ही बोला था एक लेवल हाई के बंदे को यहाँ पे मारो, तो उसने आंटी से अटैक करवा के चोट पहुँचाया और खुद धोखे से गर्दन पे मार के उसको मार डाला। लेकिन एंड में नाटक कर दिया कि साले ने पॉइजन यहाँ पे खा लिया है जिसके चक्कर में मर गया है। ये चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर उस बंदे को मार डालता है खुद और ऐसा नाटक करता है कि इसने कोई पॉइजन खा के मार लिया अपने आप को। वो लोग भी कहते व्हाट इसने पॉइजन लेके अपने आप को मारा। वो माँ कहती अरे मेरे बच्चे को तो देखो। तो बच्चे की बॉडी पे कोई निशान था जो उसी आदमी ने बनाया था, बनाया हमारे मेन कैरेक्टर ने था उस आदमी को फंसाने के लिए। कि क्वेन भी कहती हो इसका ये मतलब हुआ कि शायद वो जिस बच्चे को किडनैप करते हैं उस पर ऐसा निशान बनाते हैं और बाई चांस किडनैपिंग करते करते अगर पकड़े गए तो ये जानबूझ के अपनी जान निकाल लेते पॉइजन खाकर। डोंट वरी उनका जो मुखिया ना उसको भी ढूंढ के मारेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लेकिन मैं भी आया था और सबको ऐसा लगेगा कि मैं मर गया तो उसके मुखिया लोग उसके बाकी टीम वाले कहीं मेरे पीछे ना पड़ जाए। अरे मैं शादीशुदा आदमी हूँ, मेरे बच्चा भी होने वाला है। तो क्वेन भी कहती ना टेंशन काहे को लेते हो, मैं तुम्हारा नाम ही नहीं लगाऊंगी, मैं बोलूँगी कि मैं गई थी, मैंने अटैक किया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो शुक्रिया, ठीक है यार आपको भी ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं। वो भी कहती है टेंशन ना लो यार मेरा तो ये काम है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तो भी यार वो अकेला नहीं होगा, उसकी वाकई में पीछे पीछे पूरी एक टीम होगी। मैडम जी भी कहती जाओ तुम ऐश करो बाकी मैं देख लूँगी, तुम्हारा नाम बिल्कुल भी आने वाला नहीं। यानी हमारे मेन कैरेक्टर ने वापस अपना दिमाग यूज़ किया, मरवाने का मिशन था मरवा भी दिया, खुद पर्सनली उसने मारा लेकिन इसका नाम दूर दूर तक नहीं आएगा।
फिर हमारा मेन कट अपने घर पे आता है, सिस्टम में चेक करता, मारने का मिशन यहाँ पे पूरा हो चुका है। इसका यही मतलब हुआ कि अब कोई लेना देना नहीं है, अब अगला जो स्टेप है उस पर बढ़ना है। तो अगला स्टेप हमारा मेन कट्टा कब मरेगा, उस वाले फ्यूचर में लेके चल जाते हैं जी। यहाँ पे वो मरा पड़ा था, उसके बीवी बच्चे रोए जा रहे हैं, स्पेशली छोटी बेटी रोए जा रही है। लेकिन हमारा मेन कट्टा अचानक से जग जाता है, तो बेटी तो डर जाती है, मम्मी भूत, मम्मी भूत, मम्मी भूत। मम्मी भी कहती ना ना भूत नहीं है, तुम्हारे पापा ही है। पापा अपना सिस्टम में चेक करता है तो पता चलता है कोई बैटल हुआ, जिस बैटल में सीरियस चोट लगी और उसी सीरियस चोट के चक्कर में मौत हो गई। और ये मौत का टाइमिंग है 2 महीने बाद का। यानी अगर मैंने सही टाइम पे रोका नहीं तो जहाँ से मैं पिछला मतलब अभी अभी याद है ना, वो बैटल करके आ रहा था क्रेडिट देकर, तब उस समय के बाद 2 महीने बाद मेरी ये हालत हो जाती। लेकिन मैं 2 महीने बाद फ्यूचर में आ चुका हूँ, तो होने से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। अरे मेरी बेटी डरो मत, ये देखो मैं ठीक हूँ, मैं बढ़िया ठीक हूँ। ये लोग भी कहते हैं अरे यार आपने तो एकदम डरा ही दिया था। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे ना ना, डरने वरने की कोई बात ही नहीं है, जाओ आराम से खेलो, एंजॉय करो। लेकिन इन 2 महीनों के अंदर मेरा साला कोई लेवल अप ही नहीं हुआ। मेरी बीबी बैठो, तुमसे कुछ बात करना है। वो भी कहती है ठीक है भाई दबे, कुछ पानी पीने के लिए लाऊं। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना ना यार मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरी याददाश्त वापस से जा चुकी है। वो भी कहती व्हाट, आपकी याददाश्त अभी तक वापस यहाँ पे नहीं आई? डोंट वरी, मैं यहीं पर हूँ ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ लेकिन तुम में कुछ अजीब लग रहा है। वो भी कहती है अजीब ना ना, कुछ भी तो अजीब नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुछ तो अजीब है, तुम छुपा रही हो, बोलो। वो भी कहती है क्या यहाँ पे बोलूँ, क्या ना डॉक्टर आए थे, डॉक्टर ने चेक किया था, उन्होंने बोला था तुम्हारा दिल प्लस तुम्हारा लंग उस पर चोट यहाँ पे लगा हुआ है, और ये बहुत ज़्यादा गहरा चोट लगा हुआ है, इतना कि शायद तुम्हारी ज़िंदगी भी मुसीबत में आ जाए। ये सुनते ही हमारा मेन कट्टा जोर जोर से हंसने लगता है। तो ये भी कहती है अरे क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो, अभी तुम्हारी हालत खराब थी, मरने वाले थे और तुम अभी भी सीरियस नहीं ले रहे। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुम खुद ही चेक कर लो। तो वो पूरा चेक करती है और कहती है एक सेकेंड, अरे यार ये तो एकदम ठीक ही यहाँ पे लग रहा है, ऐसे कैसे? हमारा मेन कट्टा भी कहता है मेरे इस चोट के बारे में तुमने और किसको बताया? ये भी कहती ना आपने बहुत पहले बोला था कि अगर मेरी हालत खराब हो जाए, मरने वाला लगूंगा, तो कभी किसी को बताना भी मत। एक सेकेंड, यानी आपको स्टार्टिंग से कुछ नहीं हुआ था, एक्टिंग वैक्टिंग कर रहे थे क्या तुम? हम एक्टिंग यहाँ पे नहीं कर रहा था, सब कुछ ठीक है मेरी जान। वो भी कहती है चलो कुछ आपको चाहिए? तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है डायरी, मेरी डायरी किधर है? वो भी कहती है डायरी आपने बोला था संभल के रखने को, तुमने बेड के नीचे संभल के रख दिया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता लाओ, वो डायरी निकाल के देती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैंने सारी तैयारी करके रखी थी, क्या ना भाई ये जो फ्यूचर में आने जाने का मेरा काम है सिस्टम कर देता है, लेकिन बीच में क्या क्या होता है वो मुझे कुछ याद ही नहीं, सिस्टम उसकी मेमोरी देता भी नहीं है। तो मैंने अपनी बीवी को जब पिछले बार आया था ना तो बोला था कि मैं एक डायरी बनाऊंगा और डायरी में अपनी सारी चीज़ें लिखूंगा, क्योंकि मुझे तो कुछ याद रहने वाला नहीं है और तुम डायरी को अच्छे से रख देना। तो लेट मी सी से डायरी के अंदर क्या हुआ था, तो डायरी के अंदर पता चलता है भाई अच्छी अच्छी चीज़ें हुई थी, सब कुछ बढ़िया यहाँ पे चल रहा था। उस कमीने को मारने के बाद सब कुछ बढ़िया जा ही रहा था, लेकिन जो मैडम क्वेन जिनकी हेल्प की मदद से मैंने कमीने को मारा था वो भी मर गई। कैसे यार, वो कैसे मर गई? तो ये भी कहती अरे आपको याद नहीं है क्या? चलो कोई ना, आप पढ़ लो आपको पता चल जाएगा। तो जैसे हमारा मेन कट्टा पढ़ता है तो यही पता चलता है कि जिस कमीने को हमने मारा था ना वो कमीना वाकई में अकेला नहीं था, उसके पीछे बहुत बड़ी टीम थी, प्लस उसका एक बेटा यहाँ पे था जो बड़ा हरामी था। उसने बाकी लोग को लिया और लेके सबको मरवाना स्टार्ट कर दिया। पहले मैडम जी को धोखे से मारा, मैडम जी के परिवार में कई सारे लोग थे उन सबको यहाँ पे मरवा डाला। जिस मेन कमीने ने मारा उसका बेटा जुगो बुरेन उसका नाम था। लड़की भी कहती हुई तो उसने किसी को नहीं छोड़ा, उनके परिवार के औरतों को, छोटे बच्चे को, मासूम लोगों को, सबको यहाँ पे मारा। कई सारे बच्चे लोग को अनाथ यहाँ पे कर दिया। यार ऐसा क्यों किया उसने, मुझे बहुत रोना आता उनके बारे में। तो हमारा मेन कैरेक्टर ठान लेता है कि अच्छा समझ गया मैं, यानी अगर मैं पास्ट में गया तो मुझे कुछ भी करके मैडम क्वेन को मरने से बचाना है, उनके परिवार वाले को मरने से बचाना है, और उस कमीने का जो बेटा है जो ये सब करने वाला है उसके बेटे को मारना है। वो मेरा अगला मकसद है, जिसके बाद मुझे वापस फ्यूचर में आने का मौका यहाँ पे मिलेगा। चलो कोई ना, लेकिन इस डायरी में आधी बातें लिखी हुई है, बाकी आधी वो भी कहता बाकी आधी इसके अंदर है। हमारा मेन कट्टा भी कहता लाओ ये भी मुझे रीड करने दो। तो इसमें और आगे की कहानी थी, जब ये लोग किसी गार्डन में थे जहाँ पे स्पेशल जड़ी बूटी मिलता है। दोनों मियाँ बीवी जड़ी बूटी देख के बड़ा खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से कोई धोखेबाज कमीना आता है जो अटैक कर देता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बीवी को बचाता है, उस कमीने की बैंड बजाता है। कमीने से पूछ ही रहते तू कौन है, तुझे किसने भेजा, तभी वो अचानक से कोई अटैक कर देता है बीवी की ओर। तो हमारा मेन कैरेक्टर बीवी को धक्का देके सारा अटैक अपनी बॉडी पे सह लेता है। ये देख के बीवी को गुस्सा आता है और बीवी चाकू लेकर
उस कुत्ते को जहाँ से यहाँ पे मार डालती है। ओके, तो ये सब हुआ था। लेकिन ये सेकंड, ये जो हैंड राइटिंग है ये काफ़ी अलग लग रही है। क्यों, एग्जैक्टली क्या हुआ था? क्योंकि यह टैग लगने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर की हालत ख़राब हो गई थी, तो उसने खुद उठा के घर पे लेकर आती है। तब से हमारा मेन कैरेक्टर बेहोश पड़ा हुआ था। इसके लिए हमारे मेन कैरेक्टर के बदले उसने लिख दिया था और तब से बेहोश ही पड़ा हुआ था। अब जाके हमारा मेन कैरेक्टर आया था होश में, जो हमने देखा एपिसोड के स्टार्टिंग में। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो, तो ऐसा कुछ यहाँ पर हुआ था। ठीक है, समझ गया। शुक्रिया मेरे बदले लिखने के लिए, मेरा ध्यान रखने के लिए, मुझे सही सलामत यहाँ पे वापस लाने के लिए। वो भी कहती ना बाबू, आपके लिए तो सब कुछ यहाँ पे करूँगी। फिर रात हो जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर वही अपना सिस्टम देखता है और कहता है सिस्टम में तो सब कुछ यहाँ पे भरोसा है, लेकिन इन 2 महीनों के अंदर मेरा कोई लेवल अप ही नहीं हुआ। अरे यार, ये क्या बात हुई? थोड़ा बहुत लेवल अप हो जाता तो सही था। अब मुझे किसी और को मरवाना पड़ेगा। मरवाने में इतना डिफ़िकल्टी होती है, इतना मुसीबत होता है। डोंट वरी, देखेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे कोई कमाल की टेक्निक सीखना पड़ेगा ताकि अगले बैटल में आसानी हो। कौन सा टेक्निक सबसे सही रहेगा? ब्लड एरो टेक्निक। हाँ, ये टेक्निक सही रहेगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर ब्लड एरो टेक्निक नाम का कोई टेक्निक था, वो सीखना चाहता था। इसके लिए वो अपने घर पे आता, अपनी बीबी से टेक्निक मांगता है। बीबी कहती है, एक सेकंड, तुम्हें सारे टेक्निक छोड़ के यही टेक्निक क्यों चाहिए? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, मेरी जान टेंशन काहे को लेती हो, तुम्हारे पास है ना, मुझे दो ना। ये भी कहती है, हाँ इसमें मेरा क्या लेना है देना है, ये लो टेक्निक, बस अच्छे से करना, मुसीबत हो सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, टेंशन ना लो यार, मुझे मालूम है, वो तो मैं यहाँ पे सीख लूँगा। बाय द वे वो भी कहती है, क्या? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, कुछ भी नहीं, कुछ भी बोले तो कुछ भी नहीं, बस मुझे फ्रूट यहाँ पे चाहिए था। वो भी कहती है, ठीक है मैं ला के देती हूँ। तो अगले दिन लाती है और कहती है, लो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, शुक्रिया देने के लिए। वो भी कहती है, अरे शुक्रिया कुछ नहीं, कल्टीवेशन करो, मैं कुछ खाने को बना देती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, वाह यार मेरी बीबी कितनी बढ़िया है। तो आई डोंट नो खाता है कि नहीं खाता, शायद उसको रख लेता है और टेक्निक पढ़ने लगता है। ओके ओके ओके, मैंने पूरी टेक्निक यहाँ पे पढ़ ली, काफ़ी सही है। थोड़ा मुसीबत यहाँ पर होगा लेकिन मैं काम चला लूँगा। रात होती है, हमारा मेन कैरेक्टर बढ़िया उसकी प्रैक्टिस करने लग जाता है और धीरे 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 बॉडी के अंदर उसको चेंजेस यहाँ पे मिलता है। यानी ये टेक्निक का असर यहाँ पे हो रहा है, मेरी बॉडी का वाकई में बहुत ज़्यादा फायदा यहाँ पे हो रहा है। ऐसे ही करता रहूँगा करता रहूँगा करता रहूँगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। अब आते भाई कुछ साल बाद किसी गुफा के अंदर, जिस गुफा में 2 भाई लोग यहाँ पर आते हैं और सामने कोई बड़ा सा स्टोन था। छोटा भाई भी कहता, भैया ये क्या है? तो बड़ा भाई भी कहता, भाई तुझे नहीं मालूम, बहुत पहले आसमान से ये पत्थर आया था। तो लोग आते हैं और आने के बाद है ना ऐसे टच करते हैं और जैसे टच करने पे रिएक्शन होगा और रिएक्शन होने पे तुम्हें कोई टेक्निक मिलेगी और जो टेक्निक तुमको मिली तुम उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई सिखाने वाला मिल गया तो सोने पे सुहागा। ये भी कहता, भैया सच्ची में? वो भी कहता, या मुच्ची में, चलो यार ट्राई मार के देखते हैं, चलो छुओ तुम। तो छोटा भाई जैसे ट्राई मारता है तो होता है कुछ, तो कोई टेक्निक तो मिलती है। बड़ा भाई भी कहता, कौन सी टेक्निक मिला? ये भी कहता, वेल वेल लियाजो स्क्रिप्चर। ये भी कहता है, अबे तू तो लकी है। वो भी कहता, लकी है क्यों क्यों, कोई ऐसा बंदा है जो मुझे अच्छे से सिखा देगा? वो भी कहता, या सोचो। ये भी कहता, कौन बोलो ना भैया। वो भी कहता, मिस्टर मेंग, यानी हमारा मेन कैरेक्टर। छोटा भाई भी कहता है वो, अरे हमने सुना वो बड़े जीनियस यहाँ पर है सच्ची में। ये भी कहता, या मुच्ची में, लेकिन आई डोंट नो वो हमको अपना डिसाइपल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। छोटा भी कहता, चलो ना पूछने। वो आते पूछने और परमिशन मिल जाती है। तो वो लोग तो घुटने पे आके कहते हैं, आज जैसे हम आपके डिसाइपल बनने को तैयार हैं। ये हमारे मेन कैरेक्टर का बड़ा भाई, वो भी कहता, ठीक है जल्दी से अपने मास्टर और मालकिन को चाय दो। तो वो चाय निकाल के देते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, वाह कितने प्यारे बच्चे हो, टेंशन ना लो, जो भी टेक्निक जैसी भी टेक्निक है मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। बच्चे लोग भी कहते हैं, शुक्रिया मास्टर। उसके बाद उस बच्चे के मम्मी पापा आते हैं और कहते हैं, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, हमें जैसे पता चला कि आपने हमारे बच्चे लोग को अपने डिसाइपल बना लिया, हमारा दिल गार्डन गार्डन यहाँ पर हो गया और हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम आपके बड़े फ़ैन हो गए, प्लस आपने पैसे लेने से भी मना कर दिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, इतना शुक्रिया वुक्रिया बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ यहाँ पे ठीक है, आप जाइए आराम कीजिए। फिर अपने भाई के साथ बैठा था। बड़ा भाई भी कहता, वेल तूने अचानक से क्यों डिसाइड कर लिया डिसाइपल बनाने का, मुझे नहीं मालूम। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, ना कोई तो चाहिए तुम्हारे नीचे जो तुम्हारी टेक्निक और तुम्हारा सब कुछ आगे लेके जाए। हमारे बच्चे हैं लेकिन डिसाइपल होना अपनी एक अलग बात होती है। वो भी कहता, अच्छा और कुछ? ये भी कहता, और कुछ नहीं, खाओ पियो जियो ऐश करो। वो भी कहता, ठीक है खाओ पियो मैं जा रहा हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, रुको यार मेरी बीबी खाना बना रही है, खा के जाओ। वो भी कहता, ना तुम बनाओ, तुम खाओ, एंजॉय करो, मेरी बीबी ने मेरे घर पे बना दिया है। तो वो निकल पड़ता है। इधर इनका परिवार पूरा खाना खा लेता है। बेटी भी कहती, मम्मी मेरा पेट भर गया,
एसिडिटी हो रही है। तो मम्मी कहती है अरे सुनो अपनी बहन को लेके जाओ, थोड़ा खेल लो, ठीक हो जाएगा। तो वो दोनों भाई बहन निकल पड़ते हैं। इधर बीबी कहती है ओके ठीक है, बच्चे लोग नहीं है, अब बोलो सच्चाई। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्चाई क्या सच्चाई? ये भी कहता अचानक से तुमने डिसाइपल क्यों बना लिया? मुझे भी डाउट हो रहा है, तुमने हाँ बोला इसलिए मैंने हाँ बोला, वरना मुझे डिसाइपल बनाने का शौक नहीं था। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे इसके पीछे भी मेरा कुछ है। ये भी कहती हैं हर एक चीज़ें तुम पहले से एडवांस में प्लानिंग करके रखते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है स्मार्ट यहाँ पर हो। हमारे जो गाँव है ना उसका पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम यहाँ पर है, लेकिन धीरे धीरे काफ़ी यहाँ पे बढ़े जा रहा है। तो सबको आगे बढ़ाना है, सबका हेल्प करना है, तो डिसाइपल बनाना पड़ेगा, उनको सिखाना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि आगे चल के गाँव पे कोई मुसीबत आए और गाँव वाले अपने आप को बचा भी ना पाए। वो भी कहती है अच्छा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है और आगे चल को बच्चे के परिवार वाले सब हमारे सपोर्टर बन जाएंगे, उनका भी फायदा हमारा भी फायदा। ये भी कहती सही बोला तुमने। फिर शाम होती है, हमेशा की तरह दोनों मियाँ बीवी आराम से कल्टीवेशन करने यहाँ पे लग जाते हैं। और हमारा मेन कट्टा था कि जो कुछ है अच्छे से दिमाग लगा लो, अच्छे से यहाँ पे सीख लो, बहुत ही जल्दी मैं वापस लौट जाऊँगा और ये सारे नॉलेज के साथ मुझे यहाँ पे लौटना है। और मेरी बीवी यार ये हमेशा मेरे से आगे ही रहती है और आज भी काफ़ी आगे हैं। आप आते भाई डायरेक्ट 2 साल बाद अचानक से बीबी कल्टीवेशन करते करते रुक जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या हुआ, रुक क्यों गई? वो भी कहती है कि वेल यार क्या बताऊँ, आज अगल में जो जंगल है ना उस जंगल में जंगली सुअर है, वो सबको परेशान यहाँ पे कर रहे हैं और उनको जब तक मार ना दूँ मेरा दिल यहाँ पे शांत नहीं बैठेगा। मासूम लोग की खेती बाड़ी को सबको बर्बाद कर देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे यार लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो मुझे ऐसा लगता है कुछ और है। यही है ना कि 2 सालों से हम गाँव के अंदर है, आगे बढ़ नहीं पा रहे, मेरा तो कल्टीवेशन भी ज़्यादा इंप्रूव नहीं हो पा रहा चोट के चक्कर में। यही कहना चाहती हो ना तुम? ये भी कहती नहीं मैं ये नहीं कहना चाहती यार, आप मेरे पति हो, आपको छोड़ के मैं कहीं नहीं जाने वाली। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में मेरी जान मेरी बाबू आ जाओ गले लग जाओ। वो भी कहती है एक सेकेंड आपके प्रॉब्लम दूर हो गया क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता कौन सा प्रॉब्लम, वो सब अरे वो सारी चीज़ें तो मैं कभी भी करने को रेडी हूँ। ये भी कहती बाबू ऐसी गंदी गंदी बातें मत करो। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो ना कमरे में। वो भी कहती अभी नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो ना। वो भी कहती नहीं, लेकिन कमरे में चल पड़ते हैं। अब आते डायरेक्ट 1 साल बाद, जब वही हमारा मेन कट्टा आराम से सो रहा था, बीबी अपने बच्चे को डांट रही थी। वो भी कहती मम्मी सॉरी गलती हो गई, आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा। मम्मी भी कहती चलो मारूंगी आज तुम्हें। हमारा मेन कट्टा भी देखता बाप रे, जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ प्यार करती है, थोड़े से बड़े होने लगते हैं तो दरिंदों की तरह कूट यहाँ पे देती है। सही है यार। कुछ समय बाद आती है और कहती पतिदेव क्या हो रहा है? हमारा मेन कट्टा भी कहता कुछ भी नहीं, ये जो टेक्निक है जिसकी 2 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आज वही पढ़ रहा था अच्छे से। ये भी कहती डोंट वरी, कुछ कर भी नहीं पाए मैं हूँ ना, मैं हमेशा आपकी प्रोटेक्शन करूँगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता पिछले 2 सालों में तुम बोर्ड नहीं हुई। ये भी कहती अरे आप खड़े मत होइए। हमारा मेन कट्टा भी कहता कम ऑन यार, मैं भी खड़ा हो सकता हूँ, मेरा भी खड़ा हो सकता है, इतना भी कमज़ोर यहाँ पे नहीं हूँ। बस यही कहना चाहता हूँ कि हाँ काफ़ी सालों से रुक रुक के मैं भी काफ़ी ज़्यादा बोर यहाँ पे हो चुका हूँ। वो भी कहती है तो आगे क्या करना चाहते हो? हमारा मेन कट्टा भी कहता है दुनिया घूमना चाहता हूँ, फिरना चाहता हूँ, अपने बच्चे लोग को घुमाना चाहता हूँ और कल्टीवेशन भी करना चाहता हूँ। ये भी कहती है अच्छा सपने तो आपके काफ़ी बड़े हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार सपने मेरा हमेशा यहाँ पे बड़े होते हैं और तुम हमेशा मेरे दिल में थी और हमेशा मेरे दिल में ही रहोगी। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था उसके कई दिन बाद, जब बीबी एडवेंचर पे जाना चाहती थी, अकेले नहीं उसकी कोई दोस्त यहाँ पे थी। और हमारा मेन कट्टा बड़ा सपोर्टिव पति है, वो भेज देता है और उसकी दोस्त से कहता है प्लीज़ मेरी बीबी का ध्यान रखना। वो भी कहती है अरे टेंशन काहे को लेते हो, तुम्हारी बीबी यानी मेरी दोस्त है, ध्यान यहाँ पे रखेंगे, बाय बाय बोल के निकल पड़ते हैं। अब रास्ते में दोस्त भी कहती क्या हुआ, पति की याद आ रही है क्या? हाँ तो याद तो आ रही थी, बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, बहुत मिस कर रही हूँ। वो भी कहता है तो वो क्यों नहीं आया, ले लेते उसको साथ में। ये भी कहती ना उनको अभी एडवेंचर पे नहीं आना, वो घर पे बैठ के ही अपना कल्टीवेशन यहाँ पे करना चाहते हैं। उन्होंने मुझे बोला था कि जाओ अपना ध्यान रख सकती हो, मुझे तुम पे भरोसा है। इतना भरोसा तो मुझे अपने ऊपर भी नहीं है। हमारे मेन कट्टा क्यों रहते हैं जो घर पे बैठ के अपना कल्टीवेशन कर रहा था। तभी बीबी कहती है हो गया। हमारा मेन कट्टर भी कहता है एक सेकंड तुम यहाँ पर, लेकिन वो नहीं थी। हमारे मेन कट्टर को भी उसकी याद आ रही थी। ये भी कहता अरे बीवी का प्यार भी ना यार, तुमको कहाँ कहाँ से उसकी याद दिला देता है। फिर बैठ के हमारा मेन कट्टर हमेशा की तरह डायरी बनाने लगता है, डायरी लिखने लगता है। और दूसरी ओर उधर बीवी को भी बड़ी याद आ रही थी, इधर हमारे मेन कट्टर को भी याद आ रहा था।
दोनों बस एक दूसरे की याद में पागल है, लेकिन वो उधर अपना मिशन कंटिन्यू कर रही है, इधर हमारा मेन कैरेक्टर अपना कल्टीवेशन कंटिन्यू कर रहा है। और इस कल्टीवेशन में हमारे मेन कैरेक्टर का फायदा हो जाता है, लेवल अप हो जाता है। और हाँ, ये सब के चक्कर में काफी दिन का टाइम गुजर चुका है, ऐसा मत समझना बस एक ही रात है, काफी रात गुजर चुका है। तो जिस दिन लेवल अप हुआ था उस दिन हम खुश था, सुबह सुबह उठता है, अपने बच्चों से मिलने आता है, तो बीबी दिख जाती है। ये भी कहता तू आ गई, वो भी कहती और नहीं तो क्या, इतने दिन हो गए, मेरा तो आना बनता है। अरे वे क्या एडवेंचर यहाँ पे था, मजे ही आ गया। अरे हमको ना पाइथन यहाँ पे मिला, हमने पाइथन को मारा और मार के उसका जो चमड़ा है ना बड़ा मार्केट में बिकता है। अरे मारना आसान नहीं था, हम दोनों ने पूरा दम लगा दिया तो जाके मुश्किल से मार पाए। हमारा मी कट्टा भी कहता है अच्छा इसी बात है क्या भाई, दबे उसका जो मिला होगा क्या किया तुमने, मार्केट में बेच भी दिया। ये भी कहती है हमने बेच दिया और बेचने के पैसे यहाँ पे मिले। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो तो क्या किया उन पैसों का। ये भी कहती है अरे कुछ भी किया हो मैंने पैसों का, आपको बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, शर्म कीजिए, अपनी बीबी के पैसों पे ध्यान है। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है। हो भी कहती है मैं भी मजाक कर रही हूँ, ये देखिए उन पैसों से मैं आपके लिए क्या लेकर आई। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता लेट मी सी ये क्या है। ओ माय गॉड यार, ये तो एल्केमिस्ट की टेक्निक यहाँ पर है यार, मुझे बस कारपेंटरी का काम आता था, मुझे कोई नया काम भी सीखना है। बड़ा सही है यार, एक सेकेंड, इसमें तो और भी काफी सारी चीजें डिटेल में लिखी हुई है, ये तो महंगी वाली किताब है। ये भी कहती और नहीं तो क्या यार, आपके लिए जितना पैसा हो सके मैं लगाने को तैयार हूँ, और भी कुछ आपके लिए लेकर आई हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है और क्या लेकर आई हो। ये भी कहती है गेस करो गेस करो गेस करो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं नहीं गेस कर सकता, बताओ ना यार। तो एक पिल की बोतल निकाल के दे देती है और कहती है ये लाई हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओ माय गॉड यार ये सब तो हमारे गांव के एल्केमिस्ट वाले भी नहीं देते, तुम ऐसे देती रहोगी सबको और मैं सीख कर वापस बना दिया तो हमारे एल्केमिस्ट ही कंगाल हो जाएंगे। तो ये भी कहती होने दो यार हमारे एल्केमिस्ट लोग को कंगाल, वैसे भी एक नंबर के कमीने लुटेरे पागल भिखारी टाइप के यहाँ पर है। क्या बोलते हैं बाहर के कुछ कल्टीवेटर्स लोगों ने मिलके अपना एक ब्लैक मार्केट बना दिया है, ये वहीं पे मिलता है, ऐसे मिल पाना काफी मुश्किल है। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट ब्लैक मार्केट। ये भी कहती है एक छोटा सा गांव है, छुपा हुआ गांव है, एवे कोई नहीं जा सकता, काफी थोड़ा समझ रहे हो क्या, पहले से नोटिफिकेशन देना पड़ता है कि हम आने वाले, हमको ये सामान चाहिए, एडवांस में पैसे भी देने पड़ते हैं। मेरी दोस्त ने सारा बंदोबस्त कर दिया था। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह मैडम जी बड़ी कमाल की बात है। मैडम जी कहती उससे मुझे याद आया हमारे दोनों डिसाइपल का क्या हुआ। ये भी कहता रे वो लोग भी एक एडवेंचर पे निकले और मैंने बोला है साल में मिनिमम एक बार आकर अपना मुंह दिखा के जाना, तो अगले साल वो आ जाएंगे। ये भी कहती ओ माय गॉड यार उन लोग का इतना लेवल अप हो गया कि डायरेक्ट एडवेंचर पे निकल गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता और नहीं तो क्या उनका मास्टर कौन है मैं। ये भी कहती है अगर इतनी कमाल की बात थी तुम्हारा क्यों नहीं फटाफट लेवल अप होता। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मजाक उड़ा दिया तुमने, भाई दबे गुड न्यूज़ है तुमको बताना था। वो भी कहती है बोलो क्या गुड न्यूज़ है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है जब तुम गई थी मैंने अपनी कल्टीवेशन पे बहुत फोकस किया और मेरा लेवल अप हो गया। ओए ये भी कहती है आपका भी लेवल अप हो गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार मेरा भी लेवल अप हो गया। खाना पी लेते रात हो चुका था, तभी अचानक से बीबी जैसे कपड़े चेंज कर रही थी ना तो पीठ पे काफी कट और खरोच के निशान दिखाई देते। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे ये सब निशान, वो भी कहती है एडवेंचर पे गई थी ना तो लड़ाई झगड़ा फिर धूप और ये सब के चक्कर में हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ मेरे पास मैं कुछ मलहम यहाँ पे लगा दूँ ठीक हो जाएगा। ये भी कहती बाबू उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अभी आपके प्यार से ठीक हो जाऊंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तो मुझे प्यार निभाने तो दो। और रात भर टप टप होता है। अब आते भाई कई महीने बाद जब हमारा मेन कट्टर भी एडवेंचर पे जाने को तैयार था तो अपने बच्चे लोगों से कहता सुनो हम जा रहे हैं, आने में टाइम लगेगा ध्यान रखना। बड़ा भाई भी कहता टेंशन ना लो मैं अपने छोटे भाई और छोटी बहन का ध्यान रखूंगा, पापा मम्मी जाओ एडवेंचर करो। ये भी कहता ठीक है जब वापस आएंगे तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। वो लोग भी कहते ठीक है बाय बाय निकल पड़ते हैं। रास्ते में दोस्त भी कहती चलो पिछले बार अकेले थे तो अकेले काफी प्रॉब्लम हुआ था, इस बार तुम्हारे पति भी साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बढ़िया एडवेंचर करेंगे मजा ही आ जाएगा। वो भी कहती यार इस बार तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बढ़िया एडवेंचर होगा मजा आएगा। हमारा मेन कट्टा भी देखता वाओ दोनों दोस्ती कितनी गहरी यहाँ पर है। बीबी पूछ लेती है कि बताओ इस बार क्या करना है, कहाँ यहाँ पे जाना है। तो ये भी कहती है इस बार साउथ वेस्टर्न एरिया में जाना है। बीबी कहती है एक सेकंड साउथर्न वेस्टर्न एरिया में क्यों जाना है। तो ये भी कहती है अरे चलो ना यार वहां पर है ना फ्लाइंग फेदर पिकॉक करके एक पिकॉक अपीयर हुआ है, अगर हमें उस पिकॉक का शिकार किया तो मजा आ जाएगा। बीबी कहती है सच्ची में। वो भी कहती या मुच्ची में, पिछली बार मालूम है सांप को बेच के कितने पैसे कमाए थे, और ये जो पिकॉक है ना उस सांप के मुकाबले कई गुना ज्यादा स्पेशल है, हम दोनों मिलकर उसको पकड़ भी नहीं पाते, लेकिन तुम्हारे पति भी साथ में, तो हम तीनों मिलकर कोशिश करेंगे ना तो काम पूरा होगा। ये भी कहती हाँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो पिकॉक बहुत ज्यादा हाई लेवल का है, हम तीनों मिलकर भी कोशिश करेंगे ना तो शायद नहीं हो पाएगा।
तो वो भी कहती है, अरे ना यार तुम उतना टेंशन ना लो, हमारी दोस्ती हमारा सब कुछ बड़ा तगड़ा है, हम मिल के कुछ भी करेंगे ना तो आसानी से यहाँ पे हो जाएगा, तुम्हें ना भाई फालतू में टेंशन यहाँ पे लेती हो। वो भी कहती है ठीक है तुम कह रही हो तो। ये भी कहती ना यार कुछ और भी है तो बोल दो ना यार, बोलती क्यों नहीं हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना, आने से पहले हमने काफ़ी रिसर्च कर लिया था और साउथर्न एरिया का भी हमने काफ़ी रिसर्च यहाँ पे किया था, लेकिन उसमें ऐसा ज़्यादा कुछ मिला नहीं था। वो भी कहती है कोई ना यार ये लेटेस्ट न्यूज़ है, तुम्हारे पुराने रिसर्च में नहीं मिलेगा। ये भी कहती है एक सेकेंड, उससे मुझे याद यहाँ पर आया कि पिकॉक के अलावा वहाँ पर बाबा जी की बूटी मिलती है जो खाने पीने के बाद समझ रहे हो ना गंदे गंदे चीज़ें करने का विचार आता है। तो ये भी कहती है अरे तो मुझे क्यों बोले जा रहे हो, मैं तो विधवा हूँ, मेरे पति तो मरी यहाँ पे गए थे, मैं लेके क्या करूंगी। वो भी कहती हो किसी और के साथ चक्कर है क्या। वो भी कहती नहीं होए, तुम दोनों मियाँ बीबी लेके काम चला लेना। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है आगे बढ़ो, अपने मिशन पे ध्यान दो, गंदी गंदी बातें मत करो। आगे बढ़ते हैं तभी किसी जंगल के अंदर है ना भाई कुछ लोग थे, गुंडे लोग यहाँ पे थे, उन्होंने किसी मासूम आदमी को पकड़ लिया था और मासूम आदमी से कुछ पूछ रहे हैं, बोल दे बेटे बोल। वो बंदा भी कहता है थू मार डालो कुछ भी करो, मैं नहीं बोलने वाला। ये लोग भी कहते हैं अच्छा तू नहीं बोलेगा तो फिर तू मर के रहेगा। और ये लोग भी उसी पीकॉक के पीछे यहाँ पे थे और उस बंदे को मार भी देते हैं और कहते चल बे लाडले, तू ने अगर नहीं बोला तू ऊपर वाले के पास गया। हमारे मेन कट्टे की ओर आते हैं, वो लोग किसी कोने में आते हैं, शाम का नज़ारा देखते हैं, देखते ही खुश हो जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता शाम हो चुकी है, रात हो जाएगा, आराम कर लेते हैं, बाकी का मिशन कल करेंगे, क्यों दोस्त। वो भी कहती या तुमने सही बोला, ठीक है हम यहाँ पे टेंट लगा देते हैं, हम जाके पानी भी लेकर आ जाते हैं और लकड़ी भी लेकर आ जाते हैं, क्यों सही बोला ना। वो भी कहती या और लेकिन हमारा मेन कट्टा जाने से पहले उनको एक फ्लेयर गन दे देता है कि जैसे कोई मुसीबत में आ जाओगी ना इसको लॉन्च करना, आसमान में पटाखे फटेंगे और ऑटोमेटिक हमको पता चल जाएगा और हम बचाने आ जाएंगे। वो भी कहती है ठीक है बाय बाय, निकल जाती है और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं यहाँ पे कोई लफड़ा होता है कि नहीं होता। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कट्टर दोस्त को भाई पानी लाने के लिए और पता नहीं क्या कुछ करने के लिए भेज देता है और खुद लकड़ी के लिए तैयार था। कहता है ठीक है मैं जाके लकड़ियों को बंदोबस्त करता हूँ। वो भी कहती आइए कीजिए, मैं जब तक मछली पकड़ लेती हूँ। तो हमारा मेन कट्टर बढ़िया लकड़ी वकड़ी काट लेता है, तभी ध्यान जाता है पीछे क्या कर रही है। तो बीबी बढ़िया अपना टेक्निक यूज करके मछली पकड़ती है। हमारा मेन कट्टर भी कहता अरे ये कैसा टेक्निक है, आराम से करो। वो भी कहती है ठीक है मैं बढ़िया तरीके से करती हूँ, अच्छे से मछलियाँ पकड़ के निकाल लेती है। हमारा मेन कट्टा भी नोटिस करता हुआ यार ये जो मछली निकालने का तरीका ना बड़ा कमाल का है, जो ऐसे छोटे मोटे बंदे लोग सोच नहीं सकते। और मेरी बीबी कोई छोटी मोटी बंदी नहीं है, बड़ी स्पेशल है एंड आई लव हर। लेकिन फिर शाम से रात हो जाती है और दोस्त अभी तक वापस नहीं आई, तो हमारे मेन कट्टर को बड़ा अजीब लगता है। तो वो भी कहता चलो चेक करने के लिए। वो चेक करते करते आता है, उसके दिमाग में डाउट था कि अगर कोई दुश्मन आ चुका था तो उसने मुझे इशारा क्यों नहीं किया। मैंने तो उसको सिग्नल भेजने वाला मशीन दे दिया था, उसको कोई ना कोई सिग्नल तो भेजना ही चाहिए था। तभी ध्यान जाता है सिग्नल वाला मशीन जमीन पे पड़ा हुआ है, उसने तो इसका यूज ही नहीं किया। अरे यार ये भी गजब है, भाई दबे गई किधर। वो भी कहती है एक सेकंड ये देखो उसका पॉच यहीं पे गिरा है, यानी शायद वो वहीं पर आई होगी। फिर ध्यान जाता है उतने में एक और फायर स्टार्टर यानी वही निशाना भेजने वाला मशीन यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब ये कितना यहाँ पर है समझ नहीं आ रहा मुझे। सुनो यार आपके पास भी है, देखो मेरे पास भी है, आपने तो एक ही दिया था, ये दूसरा कहाँ से आ गया। हमारा मेन कट्टा भी डाउट में आ जाता हाँ यार मैंने तो एक ही दिया था तो ये दूसरा कहाँ से आया। फिर दिमाग की बत्ती जलती है तो हमारा मेन कट्टर उसको फेंक देता है और कहता है संभल के, ये हमको फंसाने की साजिश है। वो भी कहती फंसाने की साजिश, कैसी साजिश। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कि था एक, लेकिन यहाँ पे दो दो आ गया। मुझे ऐसा लगता है ये दोनों ही हमारा नहीं है, ये दोनों दुश्मन का है, जो दुश्मन ने फंसाया मतलब दुश्मन ने लगाया हमको फंसाने के लिए। वो भी कहती है एक सेकंड, और कहीं हम उनके बातों में फंस तो नहीं गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है शायद हम फंस भी गए। हाँ तो वाकई में दुश्मन दूर से नजर रख रहे थे, तीर निकाल के खड़े मारने के लिए। बोला भी जाता जल्दी से चला, दिखाई दे रहा है क्या तुझे। ये भी कहता नहीं यार काफी दूर काफी अंधेरा है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, साला कहाँ है कहाँ है कहाँ है पता नहीं चलता यार, जल्दी से कुछ कर। हमारा मेन कट्टर जिसने दूर से आइडिया लगा लिया था कि दुश्मन है, वो अपने साथ कुछ बम जैसा लेकर आया था, उस पर आग लगाता है और आग लगा के फेंक भी देता है। उतने में वो लोग तीर भी चलाते हैं। हमारा मेन कट्टर जैसे तैसे उसके सारे तीरों से बच भी जाता है बाल बाल, और कहता साला दो बंदे दोनों एक बार में तीर चला रहे, अकेले रोक पाना काफी मुश्किल है। दुश्मन भी कहता है साला चूहे की तरह तेज भागता है, बच गया। बाय द वे उसकी बीबी नहीं दिखाई दे रही। दूसरा भी कहता हाँ उसकी बीबी नहीं दिखाई दे रही, भाग गई होगी। डोंट वरी पति को मारेंगे तो ऑटोमेटिक बीबी आ जाएगी। और मेरी बीबी तू आती क्यों नहीं
है। बीबी अचानक से पीछे आती है, पीछे से दूसरे बंदे को जान से मार डालती है। पहला बंदा भी कहता भाई तू मर कैसे गया, किसने मारा? तो बीबी कहती कुत्ते मैंने मारा, अगर तूने हल्की सी भी हिलने की कोशिश की तुझे भी मार डालूंगा, मार डालूंगी। वो भी कहता है वाट तू यहाँ पे कब आई? ये भी कहती है शर्म नहीं आती, पहले भी मेरे साथ एक दोस्त आई थी, वो भी गायब है, तूने कहाँ पे बोला, मतलब कहाँ पर है वो? गुंडा भी कहता जंगल के डीप एरिया में गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तू कौन है, हमारे पे क्यों अटैक कर रहा है, किसके लिए काम करता है? वो भी कहता मैं नहीं बोलूंगा। ये भी कहता बोल तू। वो भी कहता मैं नहीं बोलने वाला, अगर मैंने बोला तो भी तू मुझे मारी डालेगी। तो ये भी कहती है अरे तेरी बहन का कुत्ता पेलूं, ये ले। उसका भी गला काट के मार डालती है और उसको आइडिया लग जाता है ब्लैक फेदर बैंडिड, कोई ऐसे लुटेरे लोग हैं उनका ये नाम है, ये शायद उन्हीं के टीम के मेंबर होंगे। चलो कोई ना यार, मैं सिग्नल भेजती हूँ, शायद दोस्त देखेगी। तो ये सिग्नल भेज देती है और कहती है आई होप दोस्त यहाँ पे देख ले। हमारा मेन कैरेक्टर देख लेता है कि सिग्नल भेजा, यानी इसने पक्का दोनों को मार डाला होगा। और जो दोस्त यहाँ पे थी वो वाकई में 3-4 गुंडे लोग के साथ लड़ रही थी, उनको मार देती है और इसको भी सिग्नल देखता है। तो ये भी कहती है एक सेकेंड सिग्नल, यानी वो दोनों सही सलामत है। उतने में उन गुंडे लोग का लीडर आ जाता है ताली बजाते बजाते और कहता है वाह क्या मारा है। वो भी कहती कौन है तू, ये तेरे गुंडे लोग हैं, ये मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं, मेरे से दूर है वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन वो बंदा एकदम लड़ने के मूड में था। तो मैडम जी कहती है अगर तू लड़ने के मूड में तो मैं भी लड़ने के मूड में हूँ, जोर से अटैक कर देती है। लेकिन वो कुत्ता अपने हाथों से पकड़ लेता है बिना किसी प्रॉब्लम का। ये भी कहती है तूने ऐसे कैसे पकड़ लिया? ये भी कहता मैंने बोला ना लाडली, मैं कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं हूँ जिसके साथ तुम आसानी से लड़ लोगे, ये ले। और लड़की को जोर से मार के पटक देता है, बेचारी खून की उल्टी कर देती है और कहती है साले तुझे रोकना तो वाकई में काफ़ी आसान नहीं होगा, हम बाकियों को भी आना पड़ेगा। ये भी कहता बाकी और कौन आया तेरे साथ? उतने में एक दूसरा अटैक धोखे से करती है, लेकिन वो बंदा आसानी से अपने आप को बचा लेता है और कहता है मैडम जी ये धोखे से मेरे पे अटैक ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो भी देखती वट अटैक का कोई असर नहीं हो रहा, मैं डायरेक्ट अटैक करूंगी। वो डायरेक्ट अटैक करने आती है लेकिन नहीं होता यार, बंदा बड़ा हाई लेवल का है। वो भी कहता है क्या हुआ मैडम जी, फालतू में स्ट्रगल कर रही हो, मारो मारो या मैं मार डालूं। वो भी कहती है साले मुझे चिढ़ा मत वरना मैं सच में तेरी जान निकालूंगी। पूरा लड़ने की कोशिश करती है लेकिन गुंडा ही उसको उल्टा चोट पहुंचा देता है। इतना क्यों खून की उल्टी कर देती है, लड़ने के लायक ही नहीं बची थी। गुंडा भी कहता है क्या हुआ मैडम जी, बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, ये कर दूंगी वो कर दूंगी, ऐसा कर दूंगी वैसा कर दूंगी, हार गए ना, जिंदगी बर्बाद हो गई, जान से मानना पड़ेगा तुमको। उतने में पीछे कोई धमाका होता है, ये लोग भी देखते हैं धमाका कहाँ से हुआ। तो हमारे मेन कैरेक्टर ने किया था, वो लोग पीछा करते करते आ चुके थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखते जल्दी से जाके बचाना पड़ेगा वरना दोस्त मुसीबत में आ जाएगी, चलो जल्दी। वो भी कहती या मैं आ रही हूँ। तो जैसे आते हैं उधर उनकी लड़ाई चालू थी, बेचारी को बहुत मार पड़ रही थी, खून की उल्टी किए जा रही थी। साले ने गला पकड़ लिया था और कहता है कि मैं कब से टाइम पास कर रहा था, मैं चाहता तुझे कब का मार डालता, लेकिन अब मैं तुझे पक्का मारूंगा। लेकिन एंड टाइम पे, एकदम एंड टाइम पे आके हमारा मेन कैरेक्टर रोक देता है। ये लोग भी कहते हैं किसने रोका? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैंने रोका तुझे कुत्ते के बच्चे, साले बहुत ज्यादा कर रहा था। बीबी कहती है छोड़ उसको वरना मार डालूंगी मैं। वो गुंडा भी देखता हो एक साथ दो दो बंदे यहाँ पे चले आए, चलो कोई ना मैं जा रहा हूँ वापस आऊंगा। और लिटरली भाग जाता है, नहीं लड़ता। इधर दोस्त से पूछा जाता है दोस्त तू ठीक है ना? वो भी कहती है मैं ठीक हूँ। बीबी कहती हाँ लेकिन मुझे लगा वो लड़ेगा, लेकिन वो एंड में छोड़ के क्यों भागा? तो पति भी कहता आई डोंट नो, शायद हम 2 बंदे थे ना, इसके लिए हम दोनों के खिलाफ वो लड़ नहीं सकता। एक सेकेंड कहीं ऐसा तो नहीं? बीबी कहती क्या हुआ, क्या मतलब प्रॉब्लम क्या हुआ? हमारा मेन कट्टा भी कहता है जुओ बोरेन, ये कहीं जुओ बोरेन तो नहीं है? याद है ना गुंडा जिसको हमारे मेन कट्टर ने धोखे से मरवाया था और बाद में उसने उस औरत को भी मरवा डाला था, उसके बच्चे ने, तो ये उसी बच्चे का नाम था। तो दोस्त भी कहती ना वो कैसे हो सकता है, वो तो कुछ समय के लिए मासूम लोग को मारने के बाद गायब हो गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता ही तो वो गायब हो गया, लेकिन गायब होके कहाँ गया किसी को आइडिया नहीं है, कहीं जंगल में तो नहीं आ गया। दोस्त भी कहती है एक सेकंड अब तुम कह रहे हो तो बातें तो लॉजिकल बन रही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है और जैसा बाप कमीना वैसा बेटा भी कमीना, उसने जो अटैक किया था ना उसमें मुझे डेमोनिक ऑरा महसूस हो रहा था, यानी मुझे लगता है डेमोनिक सेट के साथ उसने दोस्ती कर ली है। अब आते उसकी ओर, वाकई में उसने डेमोनिक सेट के साथ ही दोस्ती कर लिया था। वो भी कहता मेरे पापा के साथ बुरा हुआ था और लोगों को आइडिया नहीं है, लेकिन उन मियाँ बीबी का हाथ है मेरे पति के मेरे बाप के मरने के पीछे, और मुझे अपने बाप का बदला लेना है, उन दोनों को मैं मार के रहूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर उस गुंडे को तो भगा देता है, ये कि लोग गुंडा ही भाग जाता है और बाद में एक दूसरे को बैठ के अच्छे से हीलिंग करते हैं। बीबी कहती हो गया हील, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या हो गया। मेन कैरेक्टर नहीं दोस्त कहती है कि हो गया।
हमारा मेन कट्टा तो साइड में बैठा था, उसके दिमाग में तक उस कमीने को हराना है और ऐसे ही हरा नहीं सकते, उसको हराने के लिए बढ़िया प्लान बनाना चाहिए और हमारे प्लान में क्या क्या होना चाहिए मुझे उसका लिस्ट तैयार करना चाहिए। तुम दोनों का हो गया? वो लोग भी कहते हैं हो गया, बोलो क्या प्लान है? हमारा मेन कट्टा भी कहता देखो अब हमारे पास दो ऑप्शन यहाँ पे बचे हुए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कि हमको यहाँ से निकल जाना चाहिए और निकल कर बाकी बंदे लोगों से मिलकर टीम अप करके फिर वापस आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 है कि हमें खुद ही अभी जाना पड़ेगा और अभी अटैक करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जाके अटैक करने में फ़ायदा है, हम वापस जाएंगे फिर टीम बुला के लाएंगे, उतने में वो कुत्ता यहाँ से भाग भी सकता है। तो ये भी कहती है तुमने सही बोला, अगर ये मौका हाथ से निकल गया हमें कोई आइडिया नहीं है वापस ये मौका कब मिलेगा। बीवी कहती है ये तुमने सही बोला, अभी उसको ढूंढ के अभी मारना में सबसे भलाई है, उसने मैडम क्वीन को मारा था, उनके मासूम परिवार को मारा था, मुझे उसका बदला लेना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुझे भी यही वाला प्लान सही लगता है, अभी ढूंढते हैं और अभी ढूंढ के यहाँ पे मार देते हैं। तो ओके ठीक है, हमारे पास टोटल कितना इन्फॉर्मेशन उसके बारे में? ये लोग भी कहते वेल हमको पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम है कि वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, पता नहीं मैंने उसका क्या बिगाड़ा है और शायद वो तुम दोनों को भी मारना चाहता है। इन शॉर्ट वो हम तीनों के पीछे पड़ा हुआ है। तो मुझे ये भी लगता है कि वो जो पिकॉक जिसके लिए हम लोग आए हैं वो भी उसको यहाँ पे चाहिए। बीवी कहती है ऑफ कोर्स वो पिकॉक कोई ऐसा वैसा पिकॉक नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट पिकॉक है, जो भी उसको देखता है उसके प्यार में पागल हो जाता है, तो वो पिकॉक हर किसी को चाहिए, हमें पिकॉक लेने से भी रोकना है और साले को मारना भी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ठीक है तो कुछ भी हो जाए पिकॉक उसके हाथों में लगने देना नहीं है और बढ़िया देख के उसको मारना है, लेकिन तुम्हें आइडिया है वो कहाँ मिल सकता है, कहाँ पे भागा होगा? ये भी कहती है ऑफ कोर्स कंफर्म नहीं मालूम लेकिन आइडिया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है तो हम उसी के भरोसे बढ़िया जाल बिछाएंगे, कमीने को फंसाएंगे और मारेंगे। बीवी कहती ओके ठीक है तो मैं भी आऊँ? हमारा मेन कट्टा भी कहता ऑफ कोर्स यार हम लोग आएंगे, हम तीनों यहाँ पे जाएंगे, लेकिन 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 एक बार में नहीं जाएंगे। इस बार हम तीनों एक बार में गए तो साला डर गया, डर के मारे भाग गया, तो हम पहले ऐसे अटैक करेंगे जैसे कि हम अकेले हैं, तो अकेला समझ के आएगा, लेकिन जैसे वो आगे आएगा हम बाकी दोनों पीछे से अटैक कर देंगे। समझ रहे हो क्या? वो भी कहती ओके ठीक है तो क्या प्लान है? वो भी कहता पहले अपने आप को रिकवर करो फिर निकलेंगे। तो दोस्त भी कहती ना हो गई मैं रिकवर, चलो जल्दी से, लेकिन साली को खड़ा होने में भी नहीं बन रहा। हमारा मेन कट्टर भी कहता हो जाएगा ना, तुझे चोट लगी है? वो भी कहती नो प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन खड़ा होने को बन ही नहीं रहता। तभी हमारा मेन कट्टर क्रॉसबो निकाल के देता है और कहता सुनो तुम ज़्यादा लड़ नहीं पाओगी अपने तलवार से, ये क्रॉसबो लो, इससे तुम दूर खड़े खड़े रहकर भी दुश्मन को मार सकते हो, दुश्मन को पास आने मत देना, अगर एक बार वो पास आ गया तो शायद तुम लड़ नहीं पाओगी। ये भी कहती वाह शुक्रिया मुझे देने के लिए। फाइनली सुबह होती है, ये लोग निकल पड़ते हैं और वाकई में फंस जाते हैं। तो वो दुश्मन भी देख लेता, वो कहता व्हाट साले ये कुत्ते, मुझे लगा यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन ये डायरेक्ट लड़ना चाहते हैं क्या? और वो अकेला नहीं था, एक कोई बुढ़ा आदमी था जो उसको लीडर लीडर कह रहा था। लीडर सुनो, पिछले बार उस औरत के साथ अब टाइम पास कर रहे थे, मस्ती मजाक कर रहे थे, उसके चक्कर में वो औरत बच गई। इस बार ये तीनों के तीनों आए, मस्ती मजाक नहीं, सीरियसली अटैक करो, इनको खत्म करो। वो भी कहता या समझ गया, मुझे मियाँ बीबी के बारे में आइडिया नहीं था कि वो दोनों भी आने वाले हैं, इसलिए मैंने लड़की के साथ मजाक किया था, अगर मुझे मालूम होते कि वो दोनों भी आ रहे तो मैं डायरेक्ट लड़की को पहले मार डालता। बुड्ढा भी कहता और हाँ वो जो लड़का है ना कोई इतना आसान नहीं है, उसी ने धोखे से तुम्हारे बाप को मरवाया था और मैडम क्वीन ने अपना सारा नाम ले लिया, तुमने मैडम क्वीन को मार के आधा बदला ले लिया है, जब तक उस आदमी को नहीं ना मारोगे पूरा बदला पूरा नहीं होने वाला। वो भी कहता डोंट वरी मारूंगा, लेकिन कैसे? ये भी कहता डिवाइड एंड कॉन्कर। वो भी कहता मतलब ये भी कहता वो तीनों हमेशा साथ में रहने वाले हैं, तो किसी तरीके से उनको अलग करो और एक एक करके मार डालो। ये भी कहता वाह बुढ़े तुम कितने चालाक हो। और हमारे मेन कैरेक्टर का भी कहीं ना कहीं यही प्लान है कि अलग होके फंसाएंगे, उसका प्लान है कि अलग होके मारेंगे। देखते हैं दोनों का प्लान सेम है लेकिन काम कौन करता है। इनकी ओर आते हैं, ये लोग किसी कोने में आ चुके थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कोने में तो आ गए, लेकिन न जाने क्यों ये कोना मुझे कुछ खास ठीक लग नहीं रहा। लड़की भी कहती ओ माय गॉड उधर देखो ना, पूरा आसमान में धुआं धुआं है, हम लोग काफ़ी ऊंचाई पे आ चुके हैं, यहाँ तक कि जो बादल है ना वो बादल भी यहाँ से बहुत ज़्यादा करीब है, तो ये धुआं धुआं नहीं है बल्कि ये बादल का ही वो जो रहता है ना ये वही है। दोस्त भी कहती ओ माय गॉड इतने ऊंचाई पे आ गए हमको पता भी नहीं चला, भाई द वे वो कमीना किधर है? तो वो कमीना नीचे था। वो भी कहता इधर देखो, इतना बोल के उनके चट्टान पे अटैक कर देता है, जिससे वो जहाँ खड़े थे ना वो पूरा चट्टान टूट जाता है और सब नीचे गिरने वाले थे। तो जैसे तैसे वो लोग संभालते हैं। बीवी कहती बाबू ठही हो ना? ये भी कहता या मैं सही हूँ, तुम अपना देखो। तो जैसे चट्टान अलग होता है, अलग टुकड़े होते हैं, हमारा मेन कैरेक्टर कहीं और गिरता है, बीवी कहीं और यहाँ पे गिरती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर ढूंढने लगता है दोस्त बीवी किधर हो? तो वो कमीना उतने में आ जाता है और कहता है चिल्लाना बंद कर दे, कोई नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता गुंडे तू यहाँ पे क्या कर रहा है, तेरा यही नाम है ना जुओ? वो भी कहता ओहो
तूने मुझे पहचान भी लिया, फिर तो तुझे मालूम भी होगा मैं तुझे जान से मारना चाहता हूँ। तूने गलत किया मेरे बाप को मरवा के धोखे से, तेरी ऐसी की तैसी। ये भी कहता हो तो तुझे आइडिया यहाँ पे लग गया, हो भी कहता और नहीं तो क्या, आइडिया लग गया। मेरे बाप ने कुछ नहीं किया था, तूने मेरे बाप को धोखे से मारा, नाम बदनामी की। साला आज मैं बदला लूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या धोखे से, कोई धोखे से नहीं मारा, तेरा बाप कमीना था, बच्चे लोग को किडनैप करता था, डेमोनिक सेठ के साथ मिलकर कल्टीवेशन करता था। तू भी डेमोनिक सेठ के साथ मिल चुका है साले। ये भी कहता नहीं, तूने मजबूर किया मुझे मिलने के लिए। इतना बोल के अटैक करता है। हमारा मेन कट्टा जैसे तैसे अटैक को सह के पीछे आता है और कहता बाप रे यार, तू तो वाकई में कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बड़ा डेमोनिक कल्टीवेटर यहाँ पे बन गया है, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। वो भी कहता ना साले, यहाँ से तू जिंदा नहीं निकलने वाला। हमारा मेन कट्टा भी कहता डोंट वरी, तो जिंदा अटैक करूंगा, और बड़े बड़े अटैक करने लग जाता है, ये सब अटैक ये सब अटैक। वो कमीना भी जैसे तैसे सारे अटैक से बच जाता है और कहता वाह लड़के, जितना मैंने सोचा था ना तेरा ये 100 टेक्निक उससे ज़्यादा स्पेशल निकल गया, लेकिन यह 100 टेक्निक ज़्यादा टिक नहीं पाएगा क्योंकि अगला मेरा अटैक बड़ा पावरफुल होने वाला है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तो तू अटैक करे, उससे पहले मैं अटैक करूंगा। तो हमारा मेन कट्टर ही अटैक कर देता है और दोनों एक दूसरे के साथ अपने स्वॉर्ड से लड़े जा रहे, कोई जीत नहीं रहा कोई हार नहीं रहा, 50-50 ये बैटल चलता है। दोनों थक जाते हैं और थक कर रुक जाते हैं। वो भी कहता मानना पड़ेगा, अगर तेरे पास ये 100 टेक्निक ना होता तू अब तक मर चुका रहता, लेकिन आज मैंने ठान लिया है कि अपने बाप का बदला लेना है। तेरे दोस्त को भी मारूंगा, तेरे बड़े भाई को भी मारूंगा, तेरे बच्चों को भी मारूंगा, तेरी बीवी को भी मारूंगा, सबसे पहले तुझे मारूंगा। हमारा मेन कट्टर भी कहता मेरे जिंदा रहते भर में तू ना मुझे मार सकता है ना मेरे बीवी बच्चों को मार सकता है। अब आते बीबी और दोस्त की ओर, जो चट्टान टूटने के चक्कर में अलग एरिया में आ गए थे। बोला भी जाता फक यार, ये हम कहाँ चले आए, पति भी दिखाई नहीं दे रहे, दोस्त तू सही है ना। वो भी कहती या मैं सही हूँ। तभी पीछे से किसी की आवाज आती है, बीबी कहती संभल के कोई आ रहा है। तो याद है ना उस कमीने के साथ एक बुढ़ा आदमी भी था। ये बुढ़ा आ जाता है और कहता है कि हमारा यही तो प्लान था, तुम्हारे पति को अलग करो, उसको मेरे मालिक देखेंगे और तुम दोनों को अकेला मैं यहाँ पे देख लूंगा। आय हाय दोनों प्यारी लड़कियां, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे में ज्यादा टपा करने का जोश नहीं है। जवानी में मिले रहते ना, मारने से पहले तुम्हारी इज्जत यहाँ पे लूट लेता, कोई ना बुढ़ापे में डायरेक्ट मारता हूँ। तो कोड़े जैसा कोई आर्टिफैक्ट था, कोड़ा निकाल के चलाने लगता है। हमारे मेन कट्टर की ओर आते हैं। हमारा मेन कट्टा भी नोटिस करता है कि इसको मारना काफ़ी मुश्किल हो रहा है यार, कोई बढ़िया टेक्निक यूज़ करना पड़ेगा। उसका वीक पॉइंट कहाँ पर है, वीक पॉइंट कहाँ पर है, उतने में वो कमीना डायरेक्ट अटैक कर देता है। हमारा मेन कट्टा तभी अचानक से वो खून की उल्टी करता है, लेकिन वो उल्टी नहीं था बल्कि वो भी एक टाइप का अटैक था जिसमें मुंह से ब्लेड निकलता है जो कमीने को लगने वाला था, लगता भी है। वो भी कहता व्हाट, मुंह से तूने कैसे निकाला। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये मेरा एक टेक्निक है जो कि मैंने स्पेशली तैयार करके रखा था, लेकिन मैं ये एक ही बार कर सकता हूँ, अब मैं बार बार नहीं कर सकता, मुझे कोई और तरीका यूज़ करना पड़ेगा। ओ सुन लड़के आजा आजा। वो भी कहता साले मुझे बुला रहा है, आ रहा हूँ मैं। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे मेन लड़का हमारे मेन कट्टा के साथ लड़ रहा है और जो बुढ़ा उसका था वो लड़कियों के साथ लड़ने आया था। लड़कियों के बैटल में आते हैं, देख सकते बीबी के साथ कैसा बैटल हो रहा था। तो ये भी कहता बीबी बीबी कहती है कि बुढ़े ये सब बंद कर दे। वो भी कहता ये सब मैं बंद करने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। दोस्त भी कहती मगर क्यों तू बंद नहीं करना चाहता, क्यों अपने फालतू मालिक के लिए इतना लड़े जा रहा है, वो तेरे बारे में परवाह भी नहीं करता, वो तू मर भी जाएगा तो भी वो तेरे बारे में परवाह नहीं करेगा। वो भी कहता है डोंट केयर। तो दोस्त दूर से एरो फेंक के मारती है जो हमारे मेन कट्टर ने दिया था, और वो कुत्ते का बच्चा एक ही हाथों से पकड़ लेता है और ये कहता है लीडर ने मुझे अपनी जिंदगी दी है, उनके लिए मैं अपनी जिंदगी भी देने को तैयार हूँ। इतना बोल के बीबी पे अटैक करने वाला था और कहता है ये ले, और रस्सी को तोड़ देता है जिससे बीबी बांध के रखी थी। ये लोग भी चौंक जाते कि अरे ये बुढ़ा तो गजब ही बुढ़ा यहाँ पे निकल गया। बीवी लेकिन तलवार निकाल लेती है लड़ने के लिए। बुढ़ा भी कहता तलवार गोली बंदूक जो भी है अटैक करो, मैं यहाँ से भागने वाला नहीं हूँ। तो वो अटैक कर देती है, बुढ़ा भी अटैक कर देता है, दोनों का आसमान में लड़ाई होता है, आधे 1 घंटे तक लड़ाई चलती है। दोस्त भी हेल्प करती है और इस पूरे बैटल में बीवी जीत जाती है, बुढ़ा हार जाता है। इतना कि वो मरने वाला था, मरने से पहले कहता लीडर आखिरी सांसों तक मैंने आपको धोखा नहीं दिया, और वो मर जाता है। बीवी कहती है मर गया साला, बहुत उसने तड़पाया, चलो मुझे अपने बाबू से मिलना है। बाबू को और आते हैं जहाँ पे वो भी लड़ने को तैयार था, भारी अटैक करके कुत्ते का हाथों का वेपन गिराता है, लेकिन वो कुत्ता
अपने हाथों से ही अटैक कर देता है हमारे मेन कैरेक्टर की छाती पे, जिससे पूरा खून ही खूनी निकल जाता है। बाद में वो कमीना तलवार लेता है और तलवार लेके हमारे मेन कैरेक्टर की छाती में घुसेड़ देता है और हमारे मेन कैरेक्टर को दीवार से लगा देता है, बिल्कुल जीसस की तरह। और देख सकते हैं खून की नदियां बहने लग जाती है उसके मुंह से। हमारा मेन कैरेक्टर तलवार निकालने की कोशिश करता है अपनी बॉडी से, निकालना भी मुश्किल हो रहा था। उतने में पीछे से बीबी आती है, एरो लेके कुत्ते को मारती है। कुत्ता जैसे तैसे बच जाता है। फिर बीबी पास में आती है, तलवार से अटैक करती है। वो कुत्ता तलवार के अटैक से भी बाल बाल बच जाता है और कहता है, एक सेकेंड लड़कियों तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैंने अपने बुढ़े को भेजा था, बुढ़ा किधर है? एक सेकंड, बुढ़ा मर गया क्या? इधर बीबी पति से कहती है, बाबू ठीक हो? बाबू कहता है, हालत खराब है, कहाँ से ठीक यहाँ पे लग रहा हूँ, भागो यहाँ से। ये भी कहती ना बाबू आपको छोड़ के मैं बिल्कुल भी भागने वाली नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मेरे बारे में परवाह ना कर, प्लीज जाओ यार यहाँ से। वो भी कहती ना आपको छोड़ के मैं कहीं नहीं जाने वाली, आखिरी सांसों तक यहाँ पे लड़ूंगी, मारूंगी इसको, टॉर्चर करूंगी। यही तो हमने साथ में कसम खाया था, साथ में जीने का और साथ में मरने का। आपने इसको बहुत चोट पहुंचा दिया, 2-3 छोटे मोटे अटैक करूंगी तो ये कुत्ता पक्का मर जाएगा। लेकिन क्या, वो कुत्ता एक बड़ा अटैक कर देता है जिससे हमारा मेन कैरेक्टर मर जाता है। बीवी पूरा हार मान जाती है और वो कुत्ता दोस्त को पकड़ के उसका गला दबाने लगता है और कहता पिछली बार तू बच गई थी, इस बार नहीं बचेगी, इस बार मरेगी। और गला दबा के उठा के पटक देता है और कहता सालो तुमने मुझे बहुत परेशान किया था, लेकिन अब कोई नहीं बचेगा, सब यहाँ पे मरोगे। बीवी तेरी बारी आ चुकी है मरने का। और ये बीवी को भी मार देता है और कहता है क्या रे कुत्ते के बच्चे, तू जिंदा है? तो हमारा मेन कैरेक्टर जिंदा ही था, वो मरा नहीं था। वो वापस खून की उल्टी करता है और ब्लेड से अटैक करके उसको चोट पहुंचाता है। वो भी देखता है साला इसने बोला था ब्लेड के अटैक एक ही बार कर सकता है, दूसरी बार भी कर दिया, यानी एकदम दम लगा रहा है। लेकिन कितना चलेगा तेरा दम? नहीं चल पाता दम। और हमारा मेन कैरेक्टर भी कंप्लीटली मारा जा चुका है, यानी तीनों के तीनों लोग मारे जा चुके हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर रिवाइव हो जाता है। भूल गए क्या, वो सब रियल नहीं था, हमारा मेन कैरेक्टर फ्यूचर में गया था। सिस्टम की वही तो खासियत है, इन फ्यूचर अभी भी हमारे मेन कैरेक्टर के साथ कोई कांड होने वाला है जिसमें वो मर सकता है, तो पहले से उसको फ्यूचर में भेज देता है ताकि वो सब कुछ एक्सपीरियंस कर ले और वो सब होने से रोक दे। तब वो वापस पास्ट में आ चुका है, जब वो सोया था, शादी के कुछ ही महीने हुए थे, बीबी नई नई प्रेग्नेंट हुई थी उस टाइम पर, और डायरेक्ट अपनी बीबी से मिलने आता है। तो यहाँ पे तो बीबी जिंदा है। वो भी कहती क्या हुआ बाबू, क्या हुआ, टेंशन में लग रहे हो जैसे कि मैं मर गई। हमारा मेन कैरेक्टर डायरेक्ट उसके पास में आता है। वो भी कहती क्या हुआ बाबू, और प्रेग्नेंट थी, पेट फूला हुआ, वो घूर घूर के देखे जा रहा है। बीबी कहती बोलो ना बाबू। हमारा मेन कैरेक्टर गले लगा लेता है, रोने लग जाता है। वो भी कहती क्या हुआ यार, मैं कहीं नहीं गई। ये भी कहता ना बस है वही, अचानक से बहुत ज़्यादा मुझे प्यार आ रहा है, और सुनो यार तुम घर पे आराम से बैठा करो, बाहर मत जाओ। ये भी कहती अरे यार खाना तो बनाना पड़ेगा ना, खाना बना कर आती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है खाना बना लो। अब हमारे मेन कैरेक्टर को मालूम है कि क्या क्या होने वाला है। क्वेन नाम की वो जो औरत है ना, वो मर सकती है, तो उसको कुछ भी करके मरने से बचाना है और अपने लोगों को भी बचाना है, क्योंकि हम सब भी मरने वाले हैं। अब आते वो उसी कुत्ते बेटे की ओर, जिसको पता चला कि उसका बाप यहाँ पे मर गया है, रो रहा था। और हमारा मेन कैरेक्टर नजर रख रहा है कि अभी तक उसका बेटा नॉर्मल है, उसने किसी को भी नहीं मारा है, लेकिन बदले के लालच में ये मारेगा, तो मुझे कुछ भी करके रोकना है। उतने में मैडम क्वेन आती है, उसने ही मारा था। तो ये भी कहता साली कुतिया तू वापस आ गई है, मेरे बाप को मारा और अब तो यहाँ पे आ रही है, मार डालूंगा मैं तुझे, मार डालूंगा। तो वो कुछ पोटली दे देती है और कहती है पोटली यहाँ पे रखो, थोड़े पैसे यहाँ पर है, तुम्हारे बाप के घर से मिला था, तुम ही रख लो तुम्हारे बाप के मरने के बाद। वो भी कहता नहीं चाहिए मुझे, लेके चले जाओ, मुझे मेरा बाप चाहिए, अगर हिम्मत है तो बाप मुझे लौटा दो। वो भी कहती सॉरी बाप तो मैं लौटा नहीं सकती, तुम्हारा बाप कमीना था, गलत राह पे जा चुका था, मरना डिजर्व करता है, तुम गलत राह पे मत जाओ, सही से अपनी जिंदगी जियो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमको कुछ नहीं करूंगी। लेकिन बेटा अलग ही लेवल के गुस्से में था कि नहीं यार बस एक बार मेरा पावर बढ़ने दो, फिर इसको मार के बदला लूंगा। हाँ तो स्टार्टिंग में लो लेवल का था, फिर उसने कई साल ट्रेनिंग की थी, फिर जाकर उसने मारा था। तो और रात की बारी आती है, वो जो कमीना बेटा चोरी चुपके से निकल पड़ता है ट्रेनिंग करने के लिए, सुमड़ी में आता है, ठान लेता है कि कुछ भी करके क्वेन को जान से मारना है। ये एक कमाल का आइटम है जो मुझे पापा द्वारा मिला था, ये एक ट्रेजर है और इसके पीछे पूरी दुनिया पागल है, तभी तो मेरे बाप को मारा था, इसी के लालच में, इसी से मैं अपना पावर बढ़ाऊंगा। एक सेकेंड, कोई है क्या मेरे पीछे? कौन है? सामने आओ, जल्दी से सामने आओ, मुझे मालूम है कोई है, छुपने का नाटक मत करो, सामने आओ वरना मैं अटैक कर दूंगा। तो आवाज आती है कि बेटे शांत हो जा। वो भी कहता नहीं पहले तुम सामने आओ। तो हमारा मेन कैरेक्टर था, वो सामने आता है और कहता मैं पहचाना। वो भी कहता मेंग नेंग, साले तू यहाँ पे क्या कर रहा है? हाँ तुझे भी मेरे पापा का ट्रेजर आइटम चाहिए, कितने लालची हो यार। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ट्रेजर? कैसा ट्रेजर? वो भी कहता नाटक वाटक मत कर, मुझे मालूम है मेरे बाप के ट्रेजर के लालच में तू आया है।
हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई तू क्या बोले जा रहा है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं तो किसी और पर्सनली दुश्मनी के लिए आया हूँ। वो भी कहता पर्सनल दुश्मनी, हम दोनों के बीच में तो कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, फिर क्यों आया है। ये भी कहता पहले मुझे ये बता, तू क्यूएन को जहाँ से मारना चाहता है ना। ये भी कहता यहाँ उसने मेरे पापा को मारा है तो मुझे उसी का बदला लेना है और मैं उसको मार के रहूंगा, समझा कि ना समझा। ये भी कहता हाँ लेकिन तुम्हारा पापा ने अपने आप को पॉइजन से नहीं मारा था। तो ये भी कहता एक सेकेंड, नहीं नहीं क्वेन ने एकदम मेरे बाप को मजबूर कर दिया, तो मेरे बाप ने पॉइजन से अपनी जान निकाल ली थी ना। ये भी कहता ना ना, बल्कि मैंने उसको जान से मारा, मैंने, क्वेन ने भी नहीं, मैंने मारा है, समझे कि ना समझे। और क्योंकि वो कमीना बन गया था, तुम अभी ठीक ठाक हो लेकिन तुम आगे कमीने मत बन जाना, वरना तुम सबको मार डालोगे, बहुत मासूम लोग को। वो भी कहता क्या बोले जा रहा है, बोल तो ऐसे रहे जैसे तू फ्यूचर देख कर आया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैं फ्यूचर देख कर आया हूँ और मैंने ठान लिया था कि मैं पहले तुझे समझाऊंगा, समझ गया तो ठीक है, नहीं समझा तो मार डालूंगा। वो भी कहता क्या बकवास किए जा रहा है, यानी तूने मेरे बाप को मारा है तो मैं तुझे भी मारूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता यानी तू नहीं सुधरने वाला, तू आके में अपनी बाप की जगह लेगा और हजारों मासूम लोग को मारेगा और तू ये सब करे उससे पहले मैं तुझे मार डालूंगा, तो मरने के लिए रेडी हो जा। वो भी कहता बिल्कुल भी ना, और वो तलवार से अटैक कर देता है। हमारा मेन कट्टा भी तलवार से अटैक कर देता है और दोनों के बीच में थोड़ी सी लड़ाई होती है जिसमें हमारा मेन कट्टा जीत जाता है, क्योंकि बेटा अभी कमज़ोर है, अभी हाई लेवल का नहीं बना है, बाद में डेमोनिक सेट ज्वाइन करके बड़ा बन जाता है। ये भी कहता हार मान जाओ, तुझे 8 साल लगा था पिछले बार, इस बार तुझे 1 साल का भी टाइम मैंने नहीं दिया। वो भी कहता क्या बोले जा रहा साले, तो क्या बोले जा रहा है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो बेटे मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ, नहीं मारूंगा, चले जाओ यहाँ से, बदला लेना और ये सब लेना भूल जाओ, आराम से चुपचाप अपनी जिंदगी काटो। वो भी कहता ठीक है तो जा रहा हूँ मैं, वरना मुझे लगा तू मुझे सच्ची में मार डालेगा, लेकिन वाकई में कमीना था, वो अचानक से धोखे से अटैक कर देता है। लेकिन हमारे मेन कट्टर को आइडिया था कि वो धोखे से अटैक करेगा, तो हमारा मेन कट्टर भी एकदम तैयार था, उसको रोक लेता हूँ, कहता मैंने तुझे ये आखिरी मौका दिया था और ठान लिया था कि अगर तूने इस मौके पर धोखाधड़ी की तो जान से मार डालूंगा, अब वो मरने के लिए रेडी हो जा। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। कुत्ते की दुमती मान ही नहीं रहता तो मरो, और क्या, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। वो कमीना बार बार धोखा दे रहा था, तो इस बार हमारा मेन कट्टा भी ठान ही लिया था कि मार डालूंगा और उसको जान से मार डालता है। और कहता वेल देखो मुझे पहले से आइडिया था कि ये मासूम आदमी है, इसको मारना नहीं है, आगे चल के कमीना बनेगा, तो मैंने 2 बार इसको मौका दिया और दोनों बार साले ने गद्दारी की। तो तुम ही सोचो अगर ये जिंदा बच भी गया तो आगे चल के क्या करेगा, बुरा ही करेगा, इसलिए मैंने मार यहाँ पे डाला, मार डाला मैंने। बाय द वे चेक करता हूँ कुछ है क्या, तो जैसे चेक करता है तो वो ट्रेजर आइटम दिखता है, वो जिसके लिए वो बंदा कब से चिल्लाया जा रहा था। हमारा मेन कट्टा भी नोटिस करता है ये ट्रेजर, ये कैसा ट्रेजर है जिसके बारे में बोल रहा था, पिछले सपने में तो कुछ पता नहीं चला था बिल्कुल भी, तो वही था डेमोनिक चीज जो धीरे धीरे उसकी बॉडी को ऐसा करने लगता है, डेड बॉडी को। हमारा मेन कट्टा भी नोटिस करता बाप रे यार यही है क्या जिससे दोनों बाप बेटे डेमोनिक कल्टीवेटर बने थे। उसको अपने पास रख लेता, वो कहता ना गलती से भी ये किसी और बंदे के पास गया ना वो भी बुराई की राह पे जा सकता है, मुझे जल्दी से घर पे जाना चाहिए। और सिस्टम में मिशन तो पूरा नहीं हुआ होगा क्या ना, सिस्टम ने याद है पिछली बार मिशन दिया था अपने से हाई लेवल के बंदे को मारना, तभी तो इसके बाप को मारा था। अब वो मिशन कंप्लीट नहीं हुआ था, उसको टोटल 3 बंदों को मारना था, तो उसने एक और को तो मारा बेटे को, लेकिन मिशन पूरा नहीं हुआ क्योंकि बेटा इससे थोड़ा लेवल लो था और मिशन में हाई लेवल के बंदे को मारना है, यानी अभी भी मिशन अधूरा है। अगले दिन की बारी आती है, सुबह सुबह बीबी उठती है, नोटिस करती है मेरा पति किधर है। पति किचन में खाना बना रहा था, कहता भी है हेलो गुड मॉर्निंग मेरी बीबी। वो भी कहती गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, अरे यार क्यों खाना बना रहे हो, मैं बना देती हूँ ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना तुम प्रेग्नेंट हो, क्या काम करोगी, आराम यहाँ पे कर लो, बाकी सब मैं देख लूँगा। वो भी कहती है ठीक है लेकिन मुझे कम से कम खाना बनाते हुए तो देखने दो। तो वो देख रही थी कैसा मेरा पति खाना बना रहा है, वाह मेरा पति कितना अच्छा है। हमारा मेन कट्टा भी देखता चलो कुछ भी गड़बड़ होने नहीं दूंगा, ये बार सब कुछ ठीक करके यहाँ पे रहूँगा। अब आते भाई उसी बुढ़े की ओर जिस बुढ़े को हमने देखा था, तो इस बार बुढ़ा तो अकेला है क्योंकि बेटा तो यहाँ पर आया ही नहीं है। क्या हुआ बुढ़े जी, किसी को याद कर रहे हो। बुढ़ा भी कहता यहाँ तुम्हें क्या मिला पहले मुझे ये बताओ। वो भी कहता कुछ भी नहीं, मुझे मिला कुछ लुटेरे लोग जो कि हमारे गाँव के अगल बगल में। बोला भी जाता वाट और कोई जैसे कल्टीवेटर्स,
ये भी कहता है यार छोटे मोटे डेमोनिक कल्टीवेटर यहाँ पे दिखे, लेकिन उनका ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, उनको गांव से लेना देना नहीं है। लुटेरे हमेशा गांव वालों को अपने शिकार बनाते हैं, मार डालते हैं, उनको लूट यहाँ पे लेते हैं। तो बोलो यार क्या करें। ये भी कहता है क्या ही करेंगे, जाओ जाके चेक करो, कुछ भी गड़बड़ यहाँ पे रहा तो डायरेक्ट सीधे अटैक कर देना। वो भी कहता है ठीक है मालिक कर देंगे, और कुछ बोलना है। वो भी कहता वेल नहीं और कुछ यहाँ पे नहीं बोलना, जाके और अच्छे से चेक करो, वो बंदा भी मर गया है, पता करो कैसे मरा। यानी वही बेटे के बारे में कह रहे थे। अब आते हमारे मेन कट्टा की ओर, मार्केट में सामान बेच रहा था। मैडम क्वेन उतने में आती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बोलो मैडम क्वेन क्या हुआ। ये भी कहती तुम्हें मालूम नहीं है आसपास शायद एक लुटेरे लोग का ग्रुप है जो मासूम लोग को मारे जा रहे हैं, और प्लस कुछ डेमोनिक सेट वाले, उन्होंने पक्का उस बेटे के साथ कुछ किया होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या किया होगा। ये भी कहती शायद मार डाला होगा, क्योंकि उसकी डेड बॉडी मिली, उसकी गर्दन कटी हुई थी, जिसने भी मारा होगा काफी बुरी तरीके से मारा है, और ऐसा बुरा काम तो कोई डेमोनिक कल्टीवेटर ही कर सकता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट क्या बात कर रहे हो। ये भी कहती या ऐसा यहाँ पे लगता है, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, हम चेक करने जा रहे हैं, जैसे कुछ पता चलेगा बता देंगे। गाँव में तुम ऐसे ही मत निकलना, और रात में गलती से भी मत, और अपनी बीबी प्रेग्नेंट यार मत आने देना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है नहीं आने दूंगा। हाँ मैडम जी को डाउट हो रहा है डेमोनिक सेट के बारे में, हालांकि डेमोनिक सेट है, लेकिन मेन प्रॉब्लम वो नहीं होता। ये बेटा वो ट्रेजर आइटम लेता है जिससे डेमोनिक कल्टीवेटर बनता है, और लुटेरे लोग का टीम ज्वाइन कर लेता है, और उन्हीं लुटेरे लोग के साथ पिछले एपिसोड में बैटल हुआ था हमारा। यानी अब मुझे जाना चाहिए लुटेरे लोग के पास, थोड़ा उनके साथ भी लड़ना चाहिए, वरना उनका भी भरोसा नहीं है, गांव में और कितनी कितनी मुसीबत यहाँ पे तैयार करेंगे। अब आते भाई उन्हीं लुटेरे लोग की ओर। लुटेरे लोग के पास खबर आता है कि सुनो, तो मालिक भी कहता बोलो क्या हुआ। वो भी कहता वेल यार हमें कुछ कल्टीवेटर्स यहाँ पे मिले जो डायरेक्ट हमारी ओर आ रहा है। मालिक भी कहता व्हाट कल्टीवेटर्स यहाँ पे आ रहे हैं, साला चैन से हम मासूम लुटेरे लोग को लूटने भी नहीं देते, चलो अपने बंदे तैयार रखो, उनको मारने जाना है। वो लोग भी कहते हैं ये मालिक बंदे यहाँ पे तैयार रख रहे हैं। अब आते भी हमारे में कट्टा की ओर। अब उसको याद था कि जाना है, जाके यहाँ पे मिलना है, लेकिन न जाने क्यों यार कुछ अजीब सा यहाँ पे लग रहा है, जैसे कि मैं कुछ भूल रहा हूँ। छोड़ो यार, अपना क्रॉसबो चला के चेक करता है चल रहा है कि नहीं चल रहा। बढ़िया चल रहा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार ये तो पहले के मुकाबले परफेक्ट यहाँ पे बना है, लेट मी सी और किया है। तो कुछ था भाई लिक्विड जैसा, जिसको सूंघते ही हमारा मेन कट्टर एकदम चकरा जाता है, कहता फक यार ये बड़ी गंदी चीज़ है, अगर इसके द्वारा मैंने गुंडों को मारा ये तो गुंडे बदबू से ही मर जाएंगे। तो जो भी बदबूदार चीज़ थी उसको लगा देता है अपने नुकीले तीरों पे, दुश्मन को लगेगा तो ऑटोमेटिक जो लिक्विड एक टाइप का पॉइजन है दुश्मन की बॉडी में जाएगा, दुश्मन कमज़ोर हो जाएगा। यानी तैयारी हो गई है, सही टाइम पे जाना है बस। लेकिन अभी शाम हो गई है, बीबी के लिए खाना बनाना है, तो वो बढ़िया खाना बनाने लगता है। और उतने में जंगल में मैडम क्वेन की जो पूरी टीम है ना वो पहुंच चुकी थी, और जिसके बारे में लुटेरे को भी खबर मिली थी। तो लुटेरे लोग कुछ करने लगते हैं। ये लोग भी कहते हैं एक सेकंड देखो देखो शायद वहाँ पे लुटेरे हैं। लुटेरे भी कहते हैं फक यार ये क्या बात हो गई, हम एक्सपोज हो गए। वो लोग भी कहते हैं अरे अरे लुटेरे लोग मारो मारो वरना हमारी बैंड यहाँ पे बच जाएगी, पकड़ो लुटेरे को। लुटेरा भाग रहा है, ये लोग पीछा किए जा रहे हैं, लेकिन लुटेरा जानबूझ के भाग रहा था उनको जाल में फंसाने के लिए। हमारे में इकट्ठा की ओर आते हैं, खाना पीना हो चुका है, अब वो सफर पे जाने को तैयार। बीबी कहती क्या हुआ कहाँ जा रहे हो, तुमने सुना नहीं क्या आजकल खतरा बहुत ज्यादा है मत जाओ। हमारा में इकट्ठा भी कहता है खतरा बतरा तो आता रहता है, उन खतरों से मैं डर गया तो खतरों का खिलाड़ी कैसे हुआ, जाने दो मुझे। ये भी कहती प्लीज यार कोई अर्जेंट काम है क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना कोई अर्जेंट काम तो नहीं है, लेकिन तो भी मुझे जाना तो बनता है। वो सैड हो जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुनो मेरा कल्टीवेशन पहले के मुकाबले बढ़ चुका है, प्लस मुझे कुछ इंपॉर्टेंट भी है, जाना पड़ेगा यार। वो भी कहती है ठीक है लेकिन मुझे आपकी याद आएगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है डोंट वरी, हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रहा हूँ, आऊँगा मैं वापस। उस लुटेरे की ओर आते हैं जो बाकी लोगों को फंसा के किसी कोने में लेकर आता है। वो लोग भी कहते कौन है बे तू, लुटेरा है ना, बोल तेरा मालिक किधर है, जल्दी से बता दो वरना तुझे मार डालेंगे हम। वो भी कहता मैं ही हूँ लुटेरा, और मेरे मालिक पीछे देख। तो मालिक पीछे आता है और कहता और सालो छोटे मोटे कल्टीवेटर्स हमको पकड़ने आए थे, गिराओ जल्दी से चट्टान। तो ऊपर से बड़े बड़े पत्थर लेते हैं और नीचे गिरा देते हैं, और नीचे जो कल्टीवेटर्स यहाँ पे थे एक एक करके चट्टान से बचने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन बड़े बड़े चट्टान थे और काफ़ी तेज़ी से आ रहे थे। हमारा मेन कट्टर की ओर आते हैं जो भी लुटेरों को ढूंढते ढूंढते आ चुका था, और कहता है यार ऐसे काम नहीं चलेगा, तेज़ी से ढूंढना चाहिए। तो फटाफट ढूंढने लगता है, तभी उसको आइडिया लगता है आवाज़। ये आवाज़ तो ऐसा लगता है कि ऊपर से बड़े बड़े चट्टान गिर रहे हैं, मगर कहाँ,
कहाँ कहाँ कहाँ, सामने वाली डायरेक्शन में। अब आते भाई सामने के डायरेक्शन में, जहाँ पे चट्टान गिरने से एक दो बंदे मर गए थे, लेकिन बाकी दो तीन बंदे जिंदा यहाँ पे थे। अब जो जिंदा था लुटेरे उसको घेरे लेते हैं और कहता साले तू जिंदा है, पक्का उन कल्टीवेटर्स लोग का लीडर यहाँ पे था इसको पकड़ के अपने मालिक के पास लेके चलो, मालिक हमको रिवॉर्ड देंगे। तो वो भी कहता अच्छा आ जाओ रिवॉर्ड दिखाओ। तो वो जो कल्टीवेटर था ना वाकई में बड़ा तेज कल्टीवेटर था, एक एक करके जो भी लुटेरे थे टोटल 4 थे, वो चारों को जहाँ से मार डालता है। और हमारा मेन कट्टर आवाज का पीछा करते करते आता है, वो भी देखता है बड़े बड़े चट्टान नीचे गिरे हुए हैं, लगता है कुछ ना कुछ तो लफड़ा यहाँ पर हुआ है, मुझे थोड़ा संभल के रहना चाहिए। तो बढ़िया अपने आप को कवर करने लगता है। उतने में गुंडे लोग अचानक से भागते हुए दिखते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ, ये भाग क्यों रहे हैं, और इस बंदे के डर के मारे यहाँ पे भागे जा रहे हैं। कौन है भाई ये भी कोई गुंडा है या कोई भी एक अच्छा आदमी है। उतने में गुंडा कहता कौन है बे तू यहाँ पे क्यों आया है, हमारी टीम का है या कोई बेगैर टीम का है। उतने में पीछे से वो दूसरा गुंडा अटैक कर देता है। तो हमारा मेन कट्टर उस गुंडे के साथ लड़ने लगता है, सॉरी दूसरा गुंडा नहीं, वही गुंडा अटैक कर देता है और उस गुंडे को बढ़िया टक्कर देने लगता है। हमारा मेन कट्टा भी नोटिस करता है इसको मार दिया तो शायद मेरा मिशन पूरा हो जाएगा। वो भी कहता साले क्या सोच रहा है, आके अटैक कर। हमारा मेन कट्टर आके अटैक करता है और उसी लड़ाई के बीच में एक तीर निकालता है और तीर निकाल के बंदे की छाती में घुसेड़ देता है। तीर से भी दर्द होता है और तीर में जो पॉइजन लगा हुआ है उससे तो डायरेक्ट मर भी जाता है। मरने के बाद हमारा मेन कट्टर उसका मुंडी काट लेता है कि चलो मुंडी काट लिया काम आएगा। तभी पीछे से एक बंदा आता है, ये वही था जो जिंदा बचा हुआ था, और कहता वाह भाईजान आप तो बड़े कमाल के हो, नाम क्या है आपका। हमारा मेन कट्टा भी देखता है अब ये कौन है, ये तो देखने से कोई गांव वाला कल्टीवेटर लग रहा है, लुटेरा नहीं लग रहा, शायद इस पे भरोसा कर सकता हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है गुंडों के लीडर से, जिसके पास खबर आती है कि मालिक माहौल यहाँ पे गड़बड़ हो चुका है, कोई पावरफुल आदमी हमारे एरिया में आके हमारे बंदे लोग को मारे जा रहा है। वो भी कहता व्हाट, वो भी कहता या काले कपड़ों में आया हुआ है, बड़ा तेज यहाँ पर है और काफ़ी तेजी से हमारे दर्जन से भी ज़्यादा बंदे लोग को मार दिया। ये भी कहता गड़बड़ की बात है, लगता है मुझे ही आना पड़ेगा, ठीक है और बंदे लोग को तैयार करो मैं खुद आ रहा हूँ। वो भी कहता ठीक है। हमारे मेन कट्टर क्यों आते हैं जो एक एक करके और लुटेरे लोग को मारे जा रहा है, लेकिन किसी को भी मारने के बाद भी खुश नहीं है, क्योंकि वो सब लो लेवल के, मुझे चाहिए थोड़े से हाई लेवल, ताकि जो मेरा मिशन है वो पूरा हो सके। यार इतने कमज़ोर तो हम लोग काय को, कोई हाई लेवल का नहीं है क्या, हाँ ये तो जल्दी से आगे आओ। कोई नहीं आता तो हमारा मेन कट्टा शांति से बैठ जाता है। उतने में अचानक से कोई अटैक होती है। हमारा मेन कट्टा भी देखता वाट यार ये तो अटैक यहाँ पे हो रहा है, कौन सा अटैक हो रहा है, लेट मी सी। उतने में जो गुंडे लोग हैं ना वो भी हमारे मेन कट्टर को देख लेते हैं और कहते हैं अभी ये कौन है, ये तो कोई इंसान यहाँ पे लग रहा है जो कि गाँव से यहाँ पर आया होगा, साला इसकी ऐसी की तैसी, मारो इसको। हमारा मेन कट्टा भी देखता हो ये लोग थोड़े हाई लेवल का लग रहे हैं, इनको मारना चाहिए। तो हमारा मेन कट्टा तीर निकालता और तीर निकाल के अटैक करता है, जो दुश्मन अपने तलवार से रोक लेता है। उतने में हमारा मेन कट्टा दुश्मन के पास आ जाता है और पास में आके टांगों पे अटैक कर देता है। उतने में दूसरा दुश्मन वो बगल से अटैक करने आता है, लेकिन याद है ना पिछले एपिसोड में हमने हाई लेवल के इंसान को देखा था जो गुंडे लोग के साथ लड़ रहा था, वो उस डेमोनिक को उस लुटेरे को मार लेता है। और हमारे मेन कट्टा से कहता है वाह यार तुम्हारा ये जो वेपन है ना क्रॉसबो वाला पसंद आया, दूर से मेरी हेल्प करो। हमारा मेन कट्टा भी देखता हो ये बंदा कोई हाई लेवल का कल्टीवेटर लग रहा है, मुझे भी इसकी हेल्प करनी चाहिए। वो भी कहता है ठीक है मैं पास में जाके अटैक करता हूँ, तुम दूर से अटैक करो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है, तो हमारा मेन कट्टर वैसे ही करता है और दूर से अटैक करता है और वो बंदा पास में जाके अटैक कर जाता। और याद है ना हमारे मेन कट्टर ने जो तीर अपने साथ लाया था, तीर पे पॉइजन लगा दिया था, जैसे दुश्मन को लगता है दुश्मन भी देखता साले इस पे तो पॉइजन लगा हुआ है। और हमारा मेन कट्टर सोच रहा था कि पॉइजन वाले बंदे को जाके पास में मार डालूं, लेकिन पास में जाने से पहले वो जो कल्टीवेटर था उस बंदे को ख़त्म ही कर देता, मार भी देता है। हमारा मेन कट्टा भी नोटिस करता हुआ मुझे तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये अकेला ही देख लेगा। वो भी कहता और कैसा यहाँ पर हो, आओगे मेरे साथ। हमारा मेन कट्टर भी कहता या आ जाऊँगा तुम्हारे साथ। रास्ते में नोटिस करता है कि इतने सबको मारा लेकिन मिशन अभी तक पूरा नहीं हुआ, सब लो लेवल के थे साले, सबके सब लो लेवल के थे। उतने में 2-3 गुंडे और देख लेते कि अरे वो देखो वो आ रहा है, अटैक करे क्या। हमारा मेन कट्टा भी नोटिस करता संभल के यहाँ पे और गुंडे, हाँ तो और आ जाते हैं, 7 या 8 आ जाते हैं और चारों के चारों एरिया से घेर लेते हैं और कहते हैं सालो हम लोग नहीं थे, हमारे छोटे मोटे बंदे को मारा, अब कहाँ से बचोगे।
तो इस बार भी वो बंदा सेम प्लान बताता है कि मैं पास में जाके तलवार से अटैक करूंगा, तुम दूर से अपने वेपन से अटैक करना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओके। उतने में सारे के सारे गुंडे एक बार में आ जाते हैं, लेकिन वो कल्टीवेटर नहीं डरता, वो अपना तलवार उठाता है और उठा के मारना स्टार्ट करता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता ठीक है, मुझे भी दूर से अटैक करना चाहिए, और आग लगाकर वो बंदा मारने लगता ठप 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 ठप। और हमारा मेन कैरेक्टर वो दूर से अटैक करने नहीं जाता, क्योंकि बंदे दूर जाने ही नहीं देते हैं, वो भी तलवार निकाल के तलवार से ही लड़ने लग जाता है और देखते ही देखते सबको मार डालता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाओ, मैंने तो 2-3 को मारा, बाकियों को तुमने अकेला मारा, तुम तो वाकई में काफ़ी कमाल के हो। वो भी कहता क्यों, लेकिन तुम इतने ज़्यादा क्यूरियस क्यों हुए जा रहे हो, क्योंकि तुम्हें देख के भी लगता है तुम भी कोई छोटे मोटे बंदे नहीं हो, तुम भी काफ़ी तेज हो, तुम मेरे से 2 कदम आगे हो, क्योंकि मैं तलवार खाली चला सकता हूँ, तुम तलवार भी चला सकते हो और दूर से क्रॉसबो भी चला सकते हो, यानी तुम्हारे में ज़्यादा दम है। शुक्रिया कि तुम जैसा पार्टनर मुझे मिला, वरना अकेले तो मैं भी मार नहीं पाऊंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे क्या ना, मैं सब कुछ देख कर आ रहा हूँ फ्यूचर में, तो मुझे आइडिया है, इसके लिए मैं अच्छे से लड़ पा रहा हूँ। अगर डायरेक्ट लड़ने आता ना तो सबसे पहले तो मैं ही यहाँ पे मर जाता। वो भी कहता क्या हुआ, लगता है कोई ना कोई बात है जो तुम बताना नहीं चाहते, तुम्हारा कोई सीक्रेट है। चलेगा चलेगा, सबके अपने अपने सीक्रेट होते हैं, हर कोई नहीं बताता, लेकिन इनमें से कोई गुंडे का लीडर नहीं था। गुंडे के लीडर को जब तक नहीं मारते इनका प्रॉब्लम खत्म नहीं होने वाला। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार सही तुमने बोला। और तभी वो बंदा पूछ लेता है कि वेल मुझे ऐसा क्यों लगता है, तुमने जानबूझ के ऐसे बड़े बड़े बंदे लोग को टारगेट किया है, तुम अपने से हाई लेवल के बंदे को मारना चाहते हो क्या, कोई फायदा मिलेगा। हमारा मेन कट्टा चौंक जाता कि हाँ सिस्टम फायदा देगा, इसको कैसे मालूम। लेकिन वो बंदा हंसने लगता है और कहता क्या हुआ, इतना चौंक क्यों गए, जैसे कि मैंने तुम्हारा कोई बड़ा सा सीक्रेट यहाँ पे एक्सपोज कर दिया। आई डोंट नो क्या सीक्रेट है, लेकिन तुम बंदे बड़े अच्छे मुझे लगे, पसंद आए। और दूसरी ओर लीडर यहाँ पे तैयार था अटैक करने के लिए। खबर आती है कि हमने जो 15-20 बंदे लोग को भेजा था ना, वो भी मर गए, लेकिन वो दोनों पास में आने वाले। चलो यार और ज़्यादा अंदर ना घुसा, उससे पहले मार डालते हैं, उनके पास डिवाइन स्वॉर्ड है। ये भी कहता चुप हो जाओ सालो, जल्दी से लाओ उसको। तो कुछ बंदे लोग आते हैं बड़ा सा बक्सा लेके, जिस बक्से के अंदर स्पेशल स्वॉर्ड था। ये भी कहता है साले अगर वो लोग स्वॉर्ड से मारे जा रहे हैं तो मैं भी उनसे स्वॉर्ड से मारूंगा, आक्रमण। वो लोग भी कहते हैं या आक्रमण, और लीडर खुद उनको अपने हाथों से मारना चाहता है। हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं, जो झरने के पास था, वो जो टीममेट था वो भी कहता वेल आई डोंट नो यार, झरने के पास आ गए लेकिन वो लोग कहीं दिख नहीं रहे, बाय द वे प्यास लगा है पानी पी लो। क्या ना, हम जैसे जो कल्टीवेटर्स होते हैं थोड़े हाई लेवल के होते हैं, हम 3-4 दिन तक खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं तो भी चलेगा। हमारा मेन कट्टर भी कहता है यार इतना भी स्पेशल नहीं हूँ, एक दिन में ही मेरा हालत ख़राब हो जाता है। फिर रात हो चुकी थी, ये लोग बैठ जाते हैं। वो भी कहता है वेल कोई दिखा नहीं है, लीडर तो बिल्कुल भी नहीं दिखा है, आराम कर लेते हैं। लेकिन चौकन्ना रहना, लुटेरों का भरोसा नहीं है, वो धोखे से रात में ही अटैक करते हैं। कितना मज़ा आया भाई तुम्हारे जैसे पार्टनर मिलके, ना होते तो काफ़ी अकेला अकेला लगता। और उसका अंदाज़ा सही था, सारे के सारे लुटेरे रात में धोखे से ही अटैक करने आ रहे थे। लीडर भी कहता उनको कोई आइडिया नहीं होगा, बिंदास सो रहे होंगे, अचानक से अटैक करके देखना मार डालेंगे। वो लोग भी कहते या चलो मालिक। लेकिन हमारा मेन कट्टा जगा हुआ है, उसको मालूम था कि कोई ना कोई आएगा, तो मुझे जग कर वेट यहाँ पे करना चाहिए। अरे तुम्हें अगर नींद आ रही है तो तुम सो सकते हो। वो भी कहता ना यार नहीं, एक सेकंड, मुझे पैरों की आवाज़ आ रही है, यानी गुंडे आने वाले हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या आवाज़ तो मुझे भी आ रही है। तो ये दोनों के दोनों रेडी हो जाते हैं और सेम प्लान, तुम क्रॉस बो से दूर से मारना, झाड़ियों में छुप जाओ, अंधेरा है उनको पता नहीं चलेगा, और पास में जाके मैं तलवार से मारता हूँ। उतने में लुटेरे लोग पास में आ जाते हैं और कहते आ गए, लेकिन अंडर एस्टिमेट मत करना, दोनों में काफ़ी दम है। और वो बंदा पहले से रेडी था और कहता आ जाओ सालो, तुम्हें क्या लगा मैं रात में सोता रहूँगा, तुम्हारा ही वेट यहाँ पे कर रहा था। ये लोग भी कहता रहे मालिक का प्लान तो फेल हो गया, चलो कोई ना यार, हम अभी भी मार सकते हैं। भाई मारने की प्लानिंग बनाए, वो लोग अटैक करे, उससे पहले हमारा मेन कैरेक्टर तीर लगाकर एक बंदे को मार डालता है। दूसरा बंदा भी कहता है एक सेकेंड क्या हुआ भाई, अंधेरे में मुझे दिखा नहीं। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर हाथों में तीर चला देता है। वो भी कहता फक बच गया यार, गले में तीर लगता तो मर भी जाता। उतने में अपना दूसरा बंदा, उसने तो तलवार से बंदे लोग को मारना स्टार्ट किया था और 3-4 गुंडे लोग को मार भी डालता है। लीडर जो कि उनके पीछे यहाँ पे था, वो भी देखता है एक सेकेंड मुझे आवाज़ आ रही है, हमारे बंदे मरने भी लग गए। दूसरा भी कहता है या क्योंकि वो लोग आगे जा रहे थे, शायद उनको यहाँ पे मिला, उसने मार भी डाला। लीडर भी कहता हमको भी आगे आना चाहिए। वो आगे आता है और कहता बोल कौन है बे, कौन मार रहा है। तो ये अपना बंदा आता है और कहता मैं यहाँ पे मार रहा हूँ, तू उनका लीडर है क्या। वो भी कहता या मैं इनका लीडर हूँ और तू पक्का वो कल्टीवेटर होगा जो हमको मारने आया। ये भी कहता या
तुम्हें क्या मेरे को इतना मतलब तारीफ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बट आई एम ग्रेट। हाँ, तुम जैसे बंदों को मारने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। लीडर भी कहता सालो मेरे छोटे मोटे बंदे को मार के हीरो समझते हो, हिम्मत तो मुझे मार के दिखाओ, उससे पहले मेरे बंदे अटैक करो। उसके बंदे मारने जाते हैं, लेकिन हमारा मेन कट्टा तीर चला के 2-3 बंदे को ऐसे ही ठिकाना लगा देता है। तो वो बंदा भी कहता भाई तू आ जाना, तू इनका लीडर है ना, बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा था, तुम्हारी ये तो छोटे मोटे बंदे ऐसे ही तीर से मर जाएंगे। वो भी कहता अच्छा ऐसे ही तीर से मर जाएंगे, ऐसे कैसे यहाँ पे मर जाएंगे। मारने से पहले दुश्मन के साथ थोड़ा मस्ती मजाक करना चाहिए। मैं भी बस तेरे साथ मस्ती मजाक कर रहा हूँ, तुझे आके मैं पास में अपने हाथों से ही मारूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर प्लस उसका दोस्त दोनों मिलकर छोटे मोटे गुंडे लोग को तो मार देते हैं। लीडर भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि छोटे मोटे बंदे लोग को मार ले जितना मारना है, एंड में तो तेरी जान मैं ही निकालूंगा। तो अपने बंदे को भी मालूम था ये ऐसे ही मुखिया नहीं बना होगा, इसमें दम होगा, तो मुझे भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, पूरी तैयारी करनी चाहिए। उतने में वो गुंडा अचानक से बड़ी तेजी से अटैक कर देता है, काफ़ी तेजी से, इतना कि वो बंदा बस अपना जैसे तैसे संभालता है और वो सबके चक्कर में तलवार टूट जाता है। तो बोला भी जाता फक यार, बाल बाल यहाँ पे बचा, तू तो वाकई में मेरे से कई गुना ज़्यादा तेज निकला। लेकिन वो तलवार हमारे मेन कैरेक्टर का था, उसने दूर से तलवार फेंक कर दोस्त को बचा लिया था। अगर उसने तलवार ना फेंका रहता तो दोस्त मर जाता। तो नोटिस करता चलो यार एटलीस्ट मैंने बचा तो लिया। वो बंदा भी कहता सॉरी दोस्त, मेरे बाप को बचाने के चक्कर में तुम्हारा स्वॉर्ड यहाँ पे टूट गया, लेकिन मैं माँ कसम खाता हूँ मासूम लोगों की जान के लिए और तेरे स्वॉर्ड के लिए इस लीडर को मैं मारूंगा। लीडर भी कहता हट तेरी बहन का कुत्ता काटूं, इतना बोल के अटैक करने आता है। दोस्त भी अपना अटैक करने आता है, दोनों का अटैक टकराता है, दोनों काफ़ी तेज़ी से लड़ते हैं। हमारा मेन कट्टा भी देखता हुआ मैं 1 वर्सेस 1 के बैटल में नहीं टिक पाता यार। बच्चे कुछ गुंडे भी देखते कि क्या करे हेल्प करने जाए, दूसरा भी कहता हेल्प करने जाए, सालों कब से तो लड़े जा रहे थे, हर बार मारे जा रहे हो। इस बार जब लीडर लड़ रहे हैं तो लीडर को अकेले लड़ने दो, वो अकेले ही जीत जाएंगे। हम इस बंदे को देखते हैं यानी हमारे मेन कैरेक्टर को। हमारा मेन कट्टा भी नोटिस करता चलो लीडर को अकेले देख लेगा, ये जो छोटे मोटे इनको तो मैं मार ही यहाँ पे सकता हूँ, आ रहा हूँ सालो, इनके साथ लड़ने स्टार्ट करता है। और 1 अटैक 2 अटैक 3 अटैक, लेकिन क्या वो भाग जाता है। वो लोग भी कहता साला भाग क्यों रहा है, क्योंकि हमारे मेन कट्टा को डर था कि ये लोग है ना बीच में जाके अपनी मालिक की हेल्प कर सकते हैं, तो दूर ले जाके पेलेगा। तो अब आते भाई मालिक की ओर। मालिक भी कहता बेटे हार मान जा, दोस्त भी कहता ना कभी हार नहीं मानने वाला। वो भी कहता भाई तू तो गजब ही है, कोई और यहाँ पे होता तो अब तक हार ही जाता, साला सब गड़बड़ हो गया। क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर ने तीर चला के मारा था ना, और तीर में पॉइजन भी था जो इसकी बॉडी में जा चुका है, जिसके चक्कर में बॉडी धीरे धीरे काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। तो फटाक से ये बैटल ख़त्म करके मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। अपोनेंट भी कहता जा तेरे से ज़्यादा फटाक से मैं यहाँ पे ख़त्म करना चाहता हूँ। और दूसरी ओर बाकी जो गुंडे हमारे मेन कैरेक्टर को ढूंढ रहे थे रात में अंधेरे में, कहीं पता ही नहीं चलता, तभी हमारा मेन कैरेक्टर तीर चला के 2 बंदे को ऐवे ही मार डालता है। और बाकी किसी को पता ही नहीं चलता अंधेरे के चक्कर में। तो एक गुंडा आग जला लेता है और कहता है क्या हुआ, ये कैसा आ रहा है। तो हमारा मेन कैरेक्टर गुंडे के पीछे ही आता है और कहता है भैया जी सही टाइम पे आग लगाए, चलो मैं आग बुझा भी देता हूँ। आग के साथ उस बंदे को भी बुझा देता है और कहता हाँ हाँ कौन कौन यहाँ पे छुपा हुआ है, साला सबको मारूंगा। लीडर की ओर आते हैं जहाँ पे लीडर को एक बढ़िया सा मौका मिल गया था हाई लेवल का अटैक करने का, और वो कर भी देता है, जो हमारे मेन कैरेक्टर को उसके दोस्त को लगता है काफ़ी जोर से लगता है। तो लीडर भी खुश हो जाता हो काफ़ी जोर से यहाँ पे लग गया, अब तक तो उसको मर जाना चाहिए, जिंदा है या फिर मर गया। हाँ वो जिंदा था लेकिन उसका हाथ कट गया था। लीडर भी कहता क्या हुआ बेटे हाथ कट गया, रुक अब तेरा गला काटता हूँ। वो लिटरली गला काटने वाला था, लेकिन माहौल अचानक से धुआं धुआं हो जाता है। वो भी डाउट में आ जाता है ये माहौल धुआं धुआं कैसे हो गया, जैसे धुआं क्लियर होता है। हाँ तो वो बंदा जिंदा था और कहता मेरा गला काटना चाहता है, मेरा गला काटना इतना आसान नहीं है। वो भी कहता व्हाट, इतना बड़ा अटैक तो किया था, तू जिंदा कैसे बच गया। वो भी कहता मैं जिंदा बचा तुम जैसे बंदों को मारने के लिए, मेरे पास जितनी भी पावर बची हुई है सब लगा के मैं तेरी जान निकालना चाहता हूँ, क्यों ना उतने में मेरी ही जान चली जाए। अब आते छोटे मोटे गुंडे लोग की ओर। हमारा मेन कैरेक्टर अभी भी एक एक करके मारे जा रहा है, अंधेरे का मेन फायदा उठाता है, तीर चलाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। एक बंदा मरता है, दूसरा कहता है किधर है साले, सामने आ, धोखे से क्यों मारे जा रहा है, माँ का दूध पिया तो सामने सामने आके लड़ ले। हमारा मेन कैरेक्टर नोटिस करता है छोटे मोटे सब मारे गए, ये एक लौता यहाँ पे जिंदा है, चलो यार इसको भी ठिकाने ही लगा देता हूँ।
तो हमारा मेन कट्टा डायरेक्ट उसके पीछे ही आता है और मार देता है और कहता है चलो यहाँ का काम खत्म हो गया, लीडर को जाके देखता हूँ क्या हो रहा है। लीडर की ओर आते हैं, हमारा बंदा लगा हुआ था अपना आखिरी का पूरा अल्टीमेट मूव यूज़ करके। अपोनेंट देख सकते पूरी तरीके से थक जाता है और एंड में ये छाती में मार के ख़त्म कर देता है। वो भी कहता है साले तूने तो एकदम मेरी बैंड ही बजा डाली, मार डाला, लेकिन मुझे मारते मारते तेरी भी पूरी पावर की चटनी बन गई है। मैं भले ही मर जाऊँ लेकिन मेरे मरने के बाद तू भी मर जाएगा। तो दोस्त भी कहता है डोंट गिव अ फक, क्यों ना मेरी जान चल जाए, मेरा मेन मकसद तुझे मारना था। और जलाकर लीडर की बॉडी को भी ख़त्म कर देता है, राख भी नहीं छोड़ता। उतने में हमारा मेन कटर आ जाता है और कहते हैं किधर है भाई, मार दिया तूने। तो ये था हालत ख़राब, हाथ कटा हुआ जिसमें में जान नहीं बची थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई ठीक हो ना। वो भी कहता नहीं यार ठीक यहाँ पे नहीं हूँ मम्मी रे चोट यहाँ पे लग गई, हाँ लेकिन लुटेरे के बॉस को मैंने मार डाला। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे बॉस को मार डाला, मैंने भी छोटे मोटे सबको मार डाला। वो भी कहता शुक्रिया सबको मारने के लिए, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और एक सेकंड, अब मुझे याद आ रहा है, तुम ही हो ना मेंग नेंग गांव में रहने वाले, मार्केट में आके सामान बेचते हो, वही तो तुम्हें देख के लग रहा था। मेरा काम था गांव वालों की हेल्प करना, गांव वालों की प्रोटेक्शन करना, जब तक मैं जिंदा था मैंने किया, लेकिन अब मैं मरने वाला हूँ तो मरने के बाद प्लीज़ मेरे बदले गाँव की प्रोटेक्शन करना। हमारा मेन कट्टर भी कहता ना ऐसे कैसे मरोगे, मैं तुम्हें गाँव में लेके जाऊँगा, तुम्हारा इलाज करूँगा। वो भी कहता ना यार ख़त्म हो चुका हूँ मैं, मेरे जिस्म में कुछ भी नहीं बचा इलाज करने के लायक, मरने वाला हूँ मैं। हाँ मेरे चक्कर में तुम्हारा स्वॉर्ड टूट गया था ना, तो ये स्वॉर्ड यहाँ पे रख लो और इसको लेकर जाओ यहाँ से, निकल पड़ो यहाँ से। ये गुंडे लोग आगे से कोई भी गुंडा जिंदा रहना नहीं चाहिए, और मर जाता है वो, वही उसकी आखिरी बातें थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता शिट यार बेचारा मर गया। फिर हमारा मेन कट्टर वही वापस आ जाता है और अपने साथ उसकी लाश लेकर आता है। गांव का मुखिया देखता है और कहता अरे यार हमारा हीरो था हीरो, हम इसकी एक मूर्ति बनाएंगे और बड़े प्यार से इसका फनल यहाँ पे रखेंगे। हमारा मेन कट्टर की ओर आते हैं और कहता चलो यार इसका स्वॉर्ड चाहे तो मैं भी ये देना चाहता हूँ, लेकिन उसने मुझे गिफ्ट दिया था, इसके लिए मैं स्वॉर्ड दूंगा नहीं, ये मैं रखूँगा। और बाद में फ्यूनरल होता है, पूरा गांव उसको अटेंड करता है, उसकी नाम की मूर्ति बनती है। हमारा मेन कट्टर घर पे लौट आता है, बीबी को सारी बातें बताता है और कहता है कि वेल मैं थक गया यार। ये भी कहता है एक सेकेंड, तो वो जो मरे यहाँ पे थे उसके लिए हमारा मेन कट्टर उतने में नोटिस करता है उसका जो मिशन है ना हो चुका है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो यार, यानी अब मैं 8 सालों के लिए वापस टेलीपोर्ट होने वाला हूँ फ्यूचर में, तो लेट मी सी इस बार क्या होगा। तो इस बार कुछ ज़्यादा ही आगे आ जाता है फ्यूचर में। पहले याद है ना 18 साल से 30 साल यानी 12 साल स्किप हुआ था, अब वो डायरेक्ट 80 साल में आ चुका है, जब देख सकते बूढ़ा भी हो चुका है। हमारा मेन कट्टर नोटिस करता हो 80 साल में इस बार कैसे मरने वाला हूँ, तो इस बार बूढ़ा होकर 82 की एज में मर जाएगा और बुढ़ापे का टाइम 2 महीना बाद है, यानी 2 महीना बाद मरेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो यानी इस बार मुझे कोई मारेगा नहीं, बल्कि इस बार मैं खुद ही मरूंगा बूढ़ा होकर। लेकिन एक सेकेंड भाई, मैं एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर की एज 200-300 साल भी होती है, लेकिन मैं 82 पे मर जाऊंगा। यानी इस बार मुझे कुछ भी करके अपना कल्टीवेशन इंप्रूव करना पड़ेगा ताकि मैं 82 से पहले ना मरूं। फिर बाहर आता और आते ही अपनी बीबी का नाम चिल्लाने लगता, ओ मेरी बीबी, ओ मेरी बीबी कहाँ हो। और बीबी गांव के बहुत सारे बंदे लोग के साथ मिलकर कुछ ना कुछ मीटिंग यहाँ पे किए जा रही थी। बीबी भी ऑफ कोर्स बूढ़ी हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा मीटिंग करती है, प्लान यहाँ पे बताती है कि हमें गांव को संभालने के लिए ये करना चाहिए वो करना चाहिए। उतने में एक बंदा हमारे मेन कट्टर के बारे में पूछ लेता है कि वो तो सेकुलेशन में गए थे कल्टीवेशन करने के लिए, वापस आए, बोला भी जाता ना वो नहीं आए। दूसरी भी कहती है अरे यार वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं, लगातार कल्टीवेशन करते हैं लेकिन उनका लेवल अप ज़्यादा होता ही नहीं है, ऐसा लगता है 1 या 2 साल में मर जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है उनका लेवल अप होगा? ये लोग भी कहते पता नहीं, लेकिन होना चाहिए, नहीं होगा तो बेचारे मर जाएंगे। वो हमारे गांव के इतने अच्छे और इतने इंपॉर्टेंट बंदे, जवानी में हमारी कितनी हेल्प की, वो ऐसे मर जाएंगे तो हमें बुरा लगेगा। बीबी कहती यार ये सारी बातें मत करो, मुझे विश्वास है कुछ नहीं होने वाला। उतने में नौकरानी आती है और कहती है अरे यार आ गए आपके पति। ये भी कहती व्हाट, कहाँ पर है? ये भी कहती वेल वो मतलब है तो, लेकिन अजीब अजीब सी बातें किए जा रहे हैं, आपसे अकेले में मिलना चाहते हैं। बीबी कहती है ठीक है आ रही हूँ मैं अकेले में मिलने के लिए। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कट्टर से, जो जग चुका था, अपने फैमिली के कुछ बंदों से मिलता है। वो लोग भी कहते हैं मालिक, हमारा मेन कट्टा भी कहता मालिक क्यों बोले जा रहे हो,
कौन हो तुम लोग, मैं तो जानता भी नहीं। उतने में बीबी आती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता हो मेरी बीबी तो बूढ़ी हो गई। बीबी कहती है जाओ या तुम लोग अकेले में बात करना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओके ठीक है। तो मैं ऐसा कैसे बन गया, तुम ऐसे कैसे यहाँ पे बन गए। वो भी कहती क्या बके जा रहे हो, हम दोनों तो ऐसे ही थे ना, बन गए से क्या मतलब है। एक सेकंड, फिर से तुम्हारी याददाश्त चली गई क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ यार मेरी याददाश्त चली गई। याद है जब तुम प्रेग्नेंट यहाँ पे थी, हमारे एक भी बच्चे नहीं हुए थे, मुझे बस तभी की बातें याद है। ये भी कहती है जब मैं प्रेग्नेंट थी हमारा एक भी बच्चा नहीं हुआ था। अरे यार कितनी पुरानी बात है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार हम लोग टियन लियन गांव में रहते थे, क्या हुआ उसका। ये भी कहती ओ माय गॉड तुम्हें वाकई में याद नहीं कुछ भी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है याद तो नहीं है मुझे। वो भी कहती है डोंट वरी, डायरी याद है, डायरी में लिखा करते थे, तुम्हारी सारी डायरी होगी। तो डायरी की ओर आया जाता है। नौकरानी थी, बोला भी जाता मालिक कहाँ जाना चाहते हो। वो भी कहती अंदर जाने दो। तो जैसे अंदर आते हैं तो डायरी नहीं बल्कि पूरी लाइब्रेरी थी। ऑफ कोर्स यार इतने सालों की बातें, रोज की बातें तुम नोटिस करोगे तो पूरा लाइब्रेरी बन जाता है। बीबी कहती आराम से पूरा दिन ले लो और जो भी तुम्हें रीड करना है रीड कर लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता फक यार लगभग 64 ईयर की बातें इसमें लिखी हुई है, साला मुझे खुद पूरा दिन लग जाएगा, चलो यार पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। तो हमारा मेन कट्टा पढ़ना स्टार्ट कर देता है एक एक करके। मेन पॉइंट जिसमें सबसे पहले ये रहा ये किताब, इसमें साउथर्न रीजन के बारे में लिखा हुआ है। हम लोग अभी के लिए साउथर्न रीजन में यहाँ पे रह जा रहे हैं और ये है टियन लियन केव जो यहाँ पे हम पहले यहाँ पे रहा करते थे। ये दोनों अलग एरिया है, यानी हम शिफ्ट हो गए। मगर क्यों यार हम शिफ्ट यहाँ पे क्यों हो गए, पक्का इसमें कुछ ना कुछ यहाँ पे लिखा होगा। अरे हाँ लिखा हुआ है और मैंने यह सबको अच्छे से मार्क करके रखा है। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ है, वेल कहाँ गया, ये रहा, ये लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि वो जो एरिया था उस एरिया में सब कुछ बढ़िया जा रहा था, स्पिरिचुअल पावर आ रहा था, बंदे लोग बढ़िया कल्टिवेशन यहाँ पे किए जा रहे थे। तो धीरे धीरे लेकिन लोग वहाँ से निकलने लग गए क्योंकि लोगों को बहुत सारी चीज़ें चाहिए। लोगों का काफ़ी बड़ा मकसद और काफ़ी बड़े बड़े सपने होते हैं जो उस गांव में पूरा यहाँ पे बिल्कुल भी हो नहीं रहा था। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये नहीं है, मेन प्रॉब्लम ये है कि उस एरिया को संभालने के लिए एक आदमी को चूज़ किया गया था जिसको लीडर यहाँ पे बनाया था और उसके अंडर में पूरा एरिया बढ़िया संभल रहा था, लोग अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन अचानक से वो गायब हो गया और उसके गायब होते ही बहुत सारे बंदे लोग नया लीडर बनना चाहते थे। उन लोगों ने आपस में बैटल कर दिया, एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर दिया, ना जाने क्या क्या लफड़ा हो गया, जिसके चक्कर में वो पूरा जो एरिया है ना बड़ा बेकार हो गया, रहने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं बचा था। तभी है ना काफ़ी लोग शिफ्ट यहाँ पे होने लग गए। हम भी शिफ्ट हो गए, हम अलग एरिया में आए। इस अलग एरिया में ही अपना पूरा अलग ही गाँव जैसा बना लिया जहाँ के हम मुखिया हैं। अब आते भाई बीबी की ओर, जहाँ पे बीबी कहती सुनो मेरे पति बाहर आ गए और बाहर आते ही आलतू फालतू बातें किए जा रहे हैं, प्लीज़ ये किसी को मत बताना वरना तुम्हारी सैलरी काट लूँगी। वो लोग भी कहते ना मालकिन हम किसी को भी नहीं बताएंगे। वो लोग भी कहते ठीक है जाओ यहाँ से। फिर अंदर आके कुछ इंपॉर्टेंट लोगों से मिलते हैं और कहते मेरे पति लंबे समय बाद सर्कुलेशन से आए ना, जिसके चक्कर में बहकी बहकी बातें कर रहे हो। वो लोग कहते हैं सच्ची में कुछ हुआ नहीं ना है। ये भी कहती नहीं यार कुछ भी नहीं हुआ है, हमें अपने कामों पे ध्यान देना चाहिए। बाय द वे तुमने सारे कल्टीवेटर्स को उस माउंटेन पे सेटल कर दिया है। ये भी कहता यार हमने सेटल कर दिया है। बीबी कहती चलो सही है यार, हमें कुछ भी अब लफड़ा होने से बचाना है और गांव को जितना हो सके उतना प्रोटेक्ट यहाँ पे करना है, बाकी सबका टेंशन ना लो मैं देख लूँगी। वो लोग भी कहते ठीक है मैडम जी देख लो, हम यहाँ से जा रहे हैं, काम पड़ेगा तो बुला लेना। अब रात होती है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर अपनी बीबी के साथ बैठा था। बीबी कहती चलो तुम्हें ये सारी बातें याद नहीं होगी लेकिन तुम्हें याद होगा ना तुमने जुओं को मारा था और मारते ही तुम्हें एक प्लेट मिली थी, डेमोनिक प्लेट, जिसपे कुछ यहाँ पे लिखा हुआ था। वो कोई ऐसी वैसी चीज़ें नहीं है, वो एक टाइप की ऐसी चीज़ है जैसे कोई मर गया तो मरे हुए बंदे का ब्लड एसेंस ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन ये एक टाइप की डेमोनिक टेक्निक होती है। और तुम्हें जैसे पता चला तुमने मना कर दिया कि ना इसका यूज़ मैं नहीं करूँगा, लेकिन उसका यूज़ करके तुमने एक पील बनाया था द ग्रेट पील। वो पील इतना काम का आया, इतना काम का आया जो बाकी बंदे लोग की हेल्प करता है, जिससे गाँव वालों को बड़ा फ़ायदा हुआ। हालांकि तुमने नहीं लिया क्योंकि ये तुम्हारे काम का नहीं था। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकेंड, मैंने कोई ऐसा पिल बनाया था जहाँ तक कि मुझे याद है डायरी के अंदर मैंने कहीं मेंशन ही नहीं किया। तो ये भी कहती क्या डायरी के बारे में सोच रहे हो क्या, नहीं ये पिल की रेसिपी बड़ी स्पेशल है और तुम डायरी में लिख देते और डायरी गलती से किसी के हाथ में लग जाता तो प्रॉब्लम हो जाता ना। हालांकि तुमने डायरी में लिखा था लेकिन वो तुमने अलग से किसी डायरी में लिखा था जो तुमने सीक्रेट तरीके से छुपा के रखा हुआ है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो भी कहती यार उसके बाद फिर एक कमाल का टेक्निक भी तुमने बनाया था द डेमोनिक टेक्निक। अब ये टेक्निक की प्रैक्टिस करने से काफ़ी बंदे लोग बुरे बन जाते, इसके लिए तुमने कभी किसी को टेक्निक प्रैक्टिस करने का मौका ही नहीं दिया, लेकिन तुमने इससे
ब्लड एरो टेक्निक बनाया था। एरो टेक्निक याद है ना, नॉर्मल, इसको तुमने ब्लड एरो टेक्निक कर दिया था, जो इसने बड़ा काम किया हमारा, हमें कई मुसीबतों से बचाया और हमको कल्टीवेशन करने में हेल्प यहाँ पे किया था। समझे कि ना समझे, यानी तुम ही हो जिसने सब कुछ यहाँ पे बेहतरीन किया। बाय द वे हमारे बच्चों के बारे में याद है? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना, बच्चों के बारे में याद तो नहीं, लेकिन मैंने डायरी में पढ़ा था जिसमें जो बड़ा बेटा है ना उसकी मौत हो चुकी थी। जब मैं गया था उसके 4 साल बाद, जो छोटा बेटा था उसको भी एडवेंचर करना था, अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए थी, इसके लिए वो गांव से निकल गया। और 2 साल बाद बेटी भी एडवेंचर करने के लिए निकल गई। अब काफ़ी सालों का टाइम गुजर चुका है, वापस नहीं आए। माँ भी कहती वही तो यार, काफ़ी साल का टाइम गुजर चुका है, मुझे तो ऐसा लगता है शायद हमारे दोनों बच्चे यहाँ पे मारे जा चुके हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता फक यार, ये तो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। एक टाइम पहले 3 बच्चे थे, अब एक भी यहाँ पे नहीं रहे। टाइम वाकई में यार बदल देता है, और कल्टीवेशन वाकई में इतनी अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके साथ काफ़ी कमीनी चीज़ भी है। अब सुबह की बारी आती है, वो भी कहती चलिए मार्केट के अंदर, मार्केट में नोटिस कर सकते हो कितने सारे कल्टीवेटर्स यहाँ पर है, सारे के सारे कमाल के। हमने जो 3 डिसाइपल बनाया था ना, वो तीनों के तीनों डिसाइपल भी काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के हैं। लगभग 14 रेगुलर कल्टीवेटर्स हैं जो काफ़ी बढ़िया कल्टीवेशन करते हैं, और मैं भी उनमें से एक आती हूँ। और लगभग 200 विटल एनर्जी स्टेज के मेंबर्स यहाँ पर हैं, जो गांव के लोग यहाँ पर हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो टैलेंट वाइज मानना पड़ेगा, गांव में तो कुछ ज़्यादा ही टैलेंटेड बंदे हैं। बीवी कहती है प्लस हमने गांव के बाहर एक्स्ट्रा लेयर प्रोटेक्शन लगा के रखा है, ताकि कोई दुश्मन भी अटैक करने आए तो 4 नहीं बल्कि 400 बार यहाँ पे सोचे। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे पास सारा रेगुलेशन है, टैक्स का भी, रेंट का भी, डेमन हंटिंग का भी, और कई सारे दुकानें जो भी है गाँव में होना चाहिए सब है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लेकिन क्या, वो भी कहती है आइए मैं आपको दिखाती हूँ। तो सुमड़ी में लेकर आती है और एक अजीब सा सैंड दिखाती है, जो स्पिरिचुअल सैंड था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहते एक सेकंड, स्पिरिचुअल सैंड बड़ा रेयर होता है, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? ये भी कहती है आपको याद नहीं, ये खदान में से मिलता है, और यही तो हमें मिला था जिसने तुम्हें हमारी हेल्प की थी। खदान का भी काम हमारा होता है, हमारे पूरे गांव का लगभग 25% प्रॉफिट और इनकम है ना इसी सैंड को बेच के आता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओ माय गॉड यार, ये हुई ना बात। अब कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे पता चला, अगर किसी तरीके से और इन्फॉर्मेशन पता करके मैं वापस अपने पास्ट में जाऊँगा तो हेल्प मिल जाएगा यार। और बीबी और बताओ, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं इस बार हमारा मेन कैरेक्टर क्या इन्फॉर्मेशन लेके जाता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।